अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती है आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट पे देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। बस आने से पहले यही कहते हैं कि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें। अपोजिशन वाले भी आए और हुकूमत वाले भी आए। इससे पहले के प्रोग्राम की तरफ जाएं तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अली नकवी साहब का, कि इनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आज फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। अब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक है। कल आपको पता ही है कि मैरी क्रिसमस है, तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लीजिएगा और इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। ये जो बहुत ज्यादा सरगर्मियां शोर मच रहा है मीडिया के अंदर, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है, इस पे बात करें। जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो वो आपकी नजर एक शेयर करते हैं। अच्छा इरशाद। खुशगवार माहौल से प्रोग्राम शुरू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई अच्छा सा शेयर होना चाहिए। जी, उससे पहले आपके होस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम और जी वालेकुम सलाम। जी जी, तेरे होते हुए तकरार में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए तकरार में जलाते हैं चिराग। जी, लोग क्या सादा है, सूरज को दिखाते हैं चिराग। वाह जबरदस्त भाई, क्या बात है आपकी। जी जी जनाब, क्या कहेंगे आप? देखें, ये खबर तो मैंने आपको मेरे ख्याल में 3-4 दिन पहले दी थी, जी यही वाली। तो अब वो ये है कि मैंने पहले बताया था कि जो मुल्क के हालात हैं वो इस नहर पे पहुंच चुके हुए हैं। जी, कि मैंने कल बताया था कि पहले जो होता था, सियासी पार्टियां जो है वो डील किया करती थी अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जी, अब मुल्की हालात के साथ इस नहर पे पहुंच चुके हुए हैं कि अब जो है अपना एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो डील करना पड़ रही है ऑपोजिशन के साथ। यानी कि आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये तरीका चेंज कर लिया, अब जो है ना वो डील कर रही है अपोजिशन के साथ, ये कह रहे हैं आप? जी, उसकी वजह ये होती है जी कि मुल्क की इकॉनमी जो है वो अपना जब ये खाता खराब हो जाए तो उसकी वजूहत में सबसे पहली जो वजह होती है वो जो होती है कि मुल्क में पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो उस वक्त होती है जब बैक बाई दी अपना पॉलिटिकल विल हो उसके पीछे। जी, पॉलिटिकल विल जो है वो होती है पॉपुलर वोट के साथ। अब एस्टेब्लिशमेंट ये जान चुकी है कि हमने जो तजर्बा किया था जी, इनको ला के वो अपना नाकाम हुआ है। उस तजर्बे के नुकसान हुए हैं कि इकॉनमी जो है वो तकरीबन ठप हो गई है, और उसके अलावा जो है सफारती तल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ वो हमारे काफी हद तक खराब हो रहे हैं। इसलिए तो अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है कि जो अभी बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को बहुत बड़ी तरह की शिकस्त हुई है, तो क्या आपको लगता है कि है ना इंतखाबात में, इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? क्या लग रहा है आपको, क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये जो अपना चले आपने वो पहले मैं उस मौजू को आपने छेड़ा तो मैं बात कर लूं। जी, तो बात यह है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के पास आप कोई चाराकार नहीं है जी कि वो ऐसे ही अपना पॉलिटिकल फोर्स को सामने लेके आए जिसके पीछे अपना पॉलिटिकल बैकिंग भी हो और जिसके पास एक बेटर टीम भी हो। जी, तो चूंकि अगर आप माजी को देख लें, नो डाउट कि पीपल्स पार्टी ने भी काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया मुल्क की तरफ, लेकिन उनकी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेगा प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट जो है वो पीएमएलएन के दौर में हुई। तो मेगा प्रोजेक्ट जब डेवलप होते हैं तो फिर मुल्क में रोजगार भी बढ़ता है। जब रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो फिर गुर्बत भी कम होती है। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे आप, 1 मिनट के लिए? जी, 1 मिनट के लिए बस। एक कॉलर का 2 मिनट का मैसेज होता है, आपसे बात करूंगी तफसील से। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपके गेस्ट को सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उल्टा तजिया दे रहे हैं। जी, ये जो नवाज शरीफ कैदी है ये हाथ पैर जोड़ रहा है कि मुझे आने की इजाजत। जी जी जी, अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हाथ पैर जोड़ रहा है, मुझे आने की इजाजत दी जाए। वो क्यों, रीजन भी होना चाहिए ना क्यों। इकोनॉमी तो बचपन से तबाह है, स्टेबिलिटी बचपन से नहीं है जी, तो कर्जदार पाकिस्तान बचपन से है, बचपन से स्टील मिल तबाह है, बचपन से पीआईए तबाह है। जी, ये कोई लॉजिक नहीं है। वो हाथ पैर जोड़ रहा है कैदी नवाज शरीफ
कि मुझे आने की इजाजत दो कि उसके नेक्स्ट, यानी कि अब आप लोगों ने तस्लीम कर लिया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मैं तो पूछा कि यहाँ तक सच्चाई है। मैंने आपसे सवाल पूरा सुना नहीं है, कहा जी। हाथ पैर जोड़ा है, मुझे आने दो। वो क्यों बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ कहीं वो अपील पे है ब्रिटिश में, कहीं वो इसको किक आउट ना कर दे। तो वो कह रहा है इस बेइज्जती से बचने के लिए कोई मैं रास्ता बनाऊं। तो कोई इस्टेब्लिशमेंट इसके करीब नहीं आ रही है, कोई इनके साथ डील नहीं कर रही है। ये कह रहा है कि हाथ पैर जोड़ रहा है कि मुझे आने की इजाजत दीजिए, ये प्लस पीडीएम है। तो कहने का मतलब ये कि अभी आप ये देखिए, वो आपका कैंसर का पेशेंट, वो सेहतमंद घूम रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है इलाज कराने की। वो छोटी सर्जरी, उसको जरूरत ही नहीं है, 6 महीने से वो खुशहाल है, और वो परेशान हो रहा है लंदन में बैठ के कि भाई कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट मंथ जनवरी में किक आउट कर दे मुझे ब्रिटिश से, अपील पे है वो। तो 90% चांस है जब किक आउट करेंगे उसके पास एक ही रास्ता है कि बैक टू द पवेलियन का वो जेल है। तो ये उल्टा तस्वीर पेश कर रहे हैं, एक्चुअल पिक्चर। चले ठीक है, बहुत सारे कॉलर आ गए, एक सेकंड के लिए मैं ना 1 मिनट के लिए होल्ड पे रहे। हेलो वालेकुम सलाम, 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहे, 1 सेकंड के लिए होल्ड पे रहे। वो बट साहब ने अपना मैसेज पूरा नहीं दिया, उनका ले लूं, फिर एक और कॉलर है उनका लूंगी, फिर आपका लूंगी। 1 सेकंड जी। हेलो जी 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 हाँ जी जी। दूसरी बात ये है कि सियासत में जो है जितना इमरान खान ने गन डाला किसी ने नहीं डाला जी। इंडिसेंसी और अपना बदजुबानी और बदकलामी जो है उसने वो कल्चर डेवलप किया जी। और वो मुल्क, वो उसने ना सिर्फ मुल्क के अंदर वो कल्चर डेवलप किया, वो मुल्क के बल्कि बाहर भी आ गया। और सीध वाले भी वही जुबान इस्तेमाल करते हैं जो इमरान खान इस्तेमाल करता है। तो मैं अपना नवाज शरीफ की मुलाजमत से 2 शेर पढ़ता हूँ। मैं तो मकतल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, पूरा फाल मेरे नाम का अक्सर निकला, था जिन्हें जोम वो दरिया भी मुझ में ही डूबे, मैं के सहरा नजर आता था समुंदर निकला, शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। चले वो यही हार गया है मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। थैंक यू जी जनाब, जी बोले जी जी। हेलो जी। मैं पहले तो नकली पर आपको सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ समीना, अगर आप ये 10, 15, 20 रोज का मवाजना करें, पीछे जाएं, तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी कि ये हो क्या रहा था। नवाज शरीफ साहब का वीजा खत्म हो चुका है जी। अब इन्होंने दूसरे मरहले के लिए अप्लाई किया है कि वहां से भी इनका किसी भी तरीके से वीजा एक्सटेंड हो जाए। उसके लिए इन्होंने ग्राउंड बनाया। पहले इन्होंने, आप देखें तो साकिब निसार की वीडियो लेके आए और उस पर इनको उम्मीद की कि वहां की अदालत जी 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 देखें हमारे साथ धांधली, ये देखें इनकी जज का किरदार देखें जो हमारे खिलाफ इस तरह से ये देते रहे हैं, अदालतें फैसले देती रही, वो भी फेल हो गया, वो जाली निकली। दूसरे किरदार आते हैं राना शमीम साहब। राना शमीम साहब जब आते हैं तो वो एक एफिडेविट लेके आते हैं जी। अब इन्हें उम्मीद ये नहीं थी कि कहीं भी ये इस्लामाबाद कोर्ट इसको वो कर लेगा और इस पे हियरिंग शुरू हो जाएगी और ये एक्सपोज हो जाएंगे। इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ये भी हम वहाँ के कोर्ट में देंगे कि देखें इस तरह से हमारे खिलाफ वहाँ पे ये काम हो रहे हैं और हमें जो है वीजा एक्सटेंड कर दें। वहाँ पे इनके लिए वो भी, इनका ये फेल हो गया प्रोग्राम। अब मसला ये है कि इनका वहाँ पे वीजा खत्म होने जा रहा है और जो भी मैंने जिसकी भी राय सुनी है वहाँ पे इंग्लैंड में इतनी आसानी, क्योंकि जिन ग्राउंड्स पे इन्होंने गए थे मेडिकल हेल्थ के ग्राउंड पे, वहाँ कोई अंधा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। इंग्लैंड में हर चीज चेक होती है कि आप कितनी दफा हॉस्पिटल गए और वहाँ पे आपने क्या क्या इलाज करवाया। तो ये सब चीज वहाँ पे सबको पता है कि ये तो हंसते खेलते गए थे जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जी, आपका कहने का मकसद ये है कि इनका वीजा खत्म हो रहा है कि जिसकी वजह से ये जो है ना जी, अब ये ग्राउंड बनाया जा रहा है कि देखिए हमारी तो डील हो गई और कभी वो एक और किरदार। तो फिर आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक सच्चाई है? पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे या किसी और कंट्री में जाएंगे? तो कान से पकड़ के हथकड़ियों के साथ जेल में जाएंगे। चले, आज भी इमरान खान ने 2 बात की है जी, कोई रियायत नहीं वो की जाएगी इनके साथ बिल्कुल कैदियों वाला सलूक किया जाएगा।
ये 3 दफा का वजीर आजम छूटा, रात की तारीखी में भाग गया, जी, एक दफा हॉस्पिटल नहीं गया। और अभी एक साथ कह रहे थे बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनाए, ये भी तो बता देते कि इन खानदानों की प्रॉपर्टीज कितनी बड़ी, उसमें कितने गुना इजाफा हुआ, ये भी जरा सा रोशनी डाल देते। चले ये कहना चाहता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये बुनियाद बातें मत किया करें यहाँ पे। चले। ये प्रोग्राम लाइव जाता है कि ये प्रोजेक्ट बना दिए, चले। करप्शन की इंतहा को पहुंचे हैं सारे। चले, अब फिर दोबारा कॉल कर लीजिएगा, बहुत सारे मैसेजेस मुझे लेने। जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी जी, हेलो जी, जी हेलो, हेलो जी, जी जी जी, 1 सेकंड फैसल भाई, 1 सेकंड आपको लेती हूँ, फैसल भाई रहती हूँ, आपको सुनूंगी बहुत ज्यादा जबरदस्त। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। ये फिर जी। ले आ रहे हैं नवाज शरीफ को वीजे की बुनियाद पे। जी। ये पागल लोग हैं क्या? इनको समझ में नहीं आता, ये कनाडा में रहते हैं। जिस दिन इमरान खान ने इनको ये कहा कि इसमें ले जाकर के इसके जेल से एसी उतारूंगा, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। किसी सूरत उसको बरतानिया से नहीं निकाला जा सकता जी, किसी सूरत। इसलिए कि जितनी यूरोपियन यूनियन की जो इंसानी, हाँ वो तो कह देंगे मेरी जान को खतरा है, तो किस तरह वो तो सपोर्ट करते हैं ये लोग तो। जी, और अगर मैं ये मान भी लूं कि जी, उसको जी। निकाल दिया जाएगा, जी, वो सीधे सीधे वहां से कतर चले जाएंगे। अभी तो किसी ने 2 दिन पहले बताया था कि भाई खातून को निकाल दिया गया, वो कतर चली गई। तो मियां साहब क्यों नहीं कतर जाएंगे? कतर के शाही गवर्नमेंट ने उनके शाही तैयारे में उनको लंदन भेजा। मियां साहब क्यों नहीं सऊदी अरब चले जाएंगे? तो ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? मुल्क का ये हाल कर दिया है, इसी तरह की यानी कि सरोपा की बातें करते करते इकोनॉमी का ये हाल कर दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया। मगर समझ में नहीं आता, मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब ये होता है, ये बात वो लोग करते हैं जो कि कनाडा में रहते हैं, जो कि असाइलम को समझते हैं, जो कि इंसानी हुकूक को समझते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हेलो जी, अरे फैसल भाई आपको होल्ड पे डाला था, आप होल्ड पे नहीं रहते कभी भी। जी जी, वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को कोई आदमी ला सकता है ना, तो वो इमरान खान है। ये सब कुछ कोई इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। वहाँ इमरान खान का कुछ चाहने वाला या इमरान खान जाके अदालत में भी वो भी सुनता है ये केस, मियां साहब का होता है। जी अभी भाई आ रहे थे जी, वो कहाँ चला जाएगा, बरतानिया निकाल नहीं सकता। टोनी 5 का आपको पता है ना, जिसका हर्ट स्टोर है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज तक उनको सिटीजनशिप नहीं दी हुई क्योंकि उसका नाम गंदा है। उसका नाम इसी तरह नवाज शरीफ का नाम गंदा हो चुका है। ये ब्रिटिश जी 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 जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी उसको अपने जुम्मे नहीं लगाएगी कि हम पे कोई बदनामी आए। ये आएगा चाहे कहीं भी चला जाए। ये तो आजकल तो बहुत सिंपल है, $250,000 दो, इन्वेस्ट करो, आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। बरतानिया में मिलता है, अमेरिका में मिलता है, कनाडा में मिलता है, और बहुत से मुल्क यूरोप में तो आपको उसी वक्त पासपोर्ट दे देते हैं इतने पैसे में। या तो इतना नाम इतना बदनाम हो जाए, कोई कंट्री भी आपको, इसको मिडिल ईस्ट संभालेगी अगर संभालेगी तो। कैसे इनकी यंग वो फीमेल औरत अगले दिन डिपोर्ट होके वहां गई है, मियां साहब भी चले जाएंगे। ये भाई साहब आगे बहुत बातें करते हैं जी, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं निकाल सकती। ये निकलने वाला है भाई। तुमने कनाडा जरूर बिल्ड किया होगा, लेकिन तूने बरतानिया बिल्ड नहीं किया हुआ, ना तूने अमेरिका बिल्ड किया हुआ है। ठीक है, सोच समझ के बात किया करो। ये निकलेगा, इसका टाइम आ चुका है। अगर पाकिस्तान जाएगा तो ये सीधा जेल जाएगा, अगर नहीं तो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री इसको संभालेगी, और यूरोप में भी इसको कोई नहीं संभाल सकता। कॉल लंबी होगी, जरा फिर बात करेंगे। चले जी, बहुत शुक्रिया। देखिए इनकी कॉल लंबी हो जाती है तो उनको एहसास हो जाता है कि मेरी कॉल लंबी हो गई, मैं शॉर्ट कर दूं। जी मेरे पास लाइन अप है, वो फैसल भाई को तो मैं यार ही नहीं कर पाई अभी तक। जी हाँ जी जी, सबसे पहले तो ये अपना सोच मुलाजा करें, ये फाशिस्ट टोला की सोच। एक सेकंड, इनका छोटा सा मैसेज होता है। जी हेलो जी, जी छोटी सी एक बात कह दूं, जी मियां साहब का जो मुकदमा है जिसपे उनको सजा दी गई है, सजा तो नहीं दी गई, जिसपे वो बरी हुए हैं, उसमें ऑलरेडी इतने डाउट क्रिएट कर दिए गए हैं, चाहे सही चाहे गलत। कानूनी निगाह से वो मिसट्रायल है। जी, आप कानून की बात करें, ख्वाहिश की बात ना करें। ख्वाहिश अलग है और कानून अलग है। उसका आप जो ये बात जब कोर्ट के अंदर जब जी 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 जी, तो इस बात का
इस बात का गालिब इम्कान है कि वो मिसट्रायल हो जाएगा, और जब वो मिसट्रायल होगा तो हो सकता है कि वो ट्रायल दोबारा शुरू हो जाए, या हो सकता है मगर इसे उनकी सजा टोटली खत्म कर दी जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज अपनी जगह पे हैं। मगर इस बात की ख्वाहिश रखना कि मियां साहब नहीं आएंगे, मियां साहब अपनी मर्जी से आएंगे, और मियां साहब जो है जब आएंगे तो जेल नहीं जाएंगे, ये भी समझ लें आप। जब वो आएंगे, देखिए वो जेल, जब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जेल जाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो जेल कभी नहीं जाएंगे, उनका पहले एग्रीमेंट होगा, पहले डील होगी, तभी वो वहां से तशरीफ लेकर आएंगे। ऐसे थोड़ी आएंगे कि आके जेल चले जाएगा। जेल जाना होता तो बहुत पहले आ जाते, और जाते ही क्यों? अगर जेल में रहना होता तो फिर मुल्क छोड़ के क्यों जाते? सवाल ये पैदा होता है। अब आ रहे हैं तो एक दिमाग माइंड में सोचे जी। मियां साहब जो है अपनी मर्जी तो नहीं कहना, उन्होंने दीवार थोड़ी तोड़ी है जेल की, आपने अपनी मर्जी से काराबीना के फैसले से भेजा है। जी जी जी। अब आपके मुंह पे कालिक मल दिया है उन्होंने जाने के बाद, जो है आप अपना दिफा करना चाहते हैं, ये कह के वो चले गए। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने उनको भेजा और हमारे मुंह पे कालिक मर के वो चले गए? जी 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 जी। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। 3 साल में ये नतीजा, इसी बेवकूफी की वजह से मुल्क का ये हाल हो गया है कि लोग हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी उसी इमेजिनेशन में रह रहे हैं जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। वो ही कंफ्यूज है ना, सारे अवाम कंफ्यूज हुई। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कंफ्यूज है लोग। आपने ये बात बहुत अच्छी कही, अगर जेल में देखें जाना ही है होता तो यहाँ से निकल के क्यों जाते, जेल में ही रहते। जब गए हैं तो अब वापस आके जेल में थोड़ी जाएंगे, वरना अब तक तो वापस ले आते। जिस तरह आपके साथ मैंने बात की थी कि इमरान खान ने कहा था कि मुझे खुद जाना पड़ेगा यूके, तो मैं जाऊंगा, नवाज शरीफ को लेकर आऊंगा, तो नहीं ला सके थे। ये बात मैं आपको 1 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब 1 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था, तो अगर लाना ही होता उस वक्त जो शोर मचा था तो तब चले जाते। जब लेने के लिए नहीं गए, तो अब जो आएंगे तो वो अपनी मर्जी से ही आएंगे, जो आपने भी बात की थी काफी दफा। आप ये देखे ना कि वो अल्ताफ हुसैन के बारे में भी ये कहते रहे कि मैं जाऊंगा और अल्ताफ हुसैन को वापस लेके आऊंगा जी। भी उनके मुंह पे कालिक मल दिया गया जी जी जी। उनको समझ में नहीं आया। इसलिए उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कुछ कहना है और बगैर सोचे समझे कहना। एक संजीदा आदमी जो कि सोच समझ के कोई बात करे तो फिर एक बात बनती है, उस आदमी के मुंह में जो आता है वो बोलता है, और उसके जो अहमक फॉलोअर हैं वो फिर उसको समझते हैं कि ये जो है बस कलाम इलाही है जो कि वो बोल रहा है। चले ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। फैसल भाई को तो बेचारों को ऑनियर ही नहीं कर पा रही मैं किसी सूरत भी, कि मेरे साथ मसला हुआ है कि फैसल भाई को मैं ऑनियर करती हूँ तो हमेशा कोई ना कोई कॉल आ जाती है। फैसल भाई कर ले बेचारे जी। एक सेकंड आपको भी 2 सेकंड देती हूँ, इनको भी 10 सेकंड देती हूँ जी। मैसेज है जी 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 जी। सबसे पहले तो मुंह काला हुआ है इनके सपोर्टर का और मियां साहब का। मियां साहब तैयारी है, मियां साहब के दोनों बच्चे तैयारी हैं, मियां साहब के समझी तैयारी हैं, और एक तो ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुकी है अगले दिन। मुंह काले इस तरह होते हैं, पाकिस्तान की बदनामी भी होती है और अपने भी उन्होंने बहुत बातें की हैं। क्या मुंह उनके काले होते हैं या मुंह काले होते हैं जो आके टीवी पे गलत बयानी करते हैं? हम सच की आवाज है और सच बोलते हैं। मुंह काले होते हैं जो आगे ऐसी बातें करते हैं। अल्ताफ हुसैन को नाम लिया गया, अल्ताफ हुसैन को तुम क्या समझते हो? अल्ताफ हुसैन को अच्छा आदमी था, शर्म आनी चाहिए तुम्हें उसका नाम लेते हुए आके टीवी पे। चले जी, हेलो जी 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 सलाम वालेकुम। दिन को तारे देख रहे हैं, ये आप ये क्या कह रहे हैं कि अदालत से भी रूबरू हो जाएंगे और वहां से मस्कत चले जाएंगे, यानी कि और कह रहे हैं कि इनके मुंह में आता है जी, कि इनके मुंह में आता है जो वक्त है कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, इनके मुंह में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ज़राए हैं। आप ये देखें कि इतना ये अजम्पशन पे चल रहा है कि वो आएंगे और ये होगा और वो होगा। ये नहीं बोल रहे वो कैदी है, ऑफिशियली कैदी है वो। तो कैदी के साथ जो सलूक होगा वो सीधा पहले अंदर जाएगा, उसके बाद वो वापस निकलेगा या क्या कुछ होगा वो अदालत का काम है, लेकिन बगैर अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। थैंक यू जी। हेलो जी जी, हेलो जी जी जी। देखिए सवाल ये नहीं है कि अल्ताफ हुसैन अच्छा आदमी था या गलत आदमी था जी। एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, एक सेकंड इनका मैसेज पूरा नहीं ले पाई हूँ जी। हेलो जी। हाँ जी हाँ जी। पहली बात तो ये है कि ये देखें, ये फासिस्ट 16 की सोच है। जब भी ये कॉलर आपके चैनल पर आके कहते हैं कि मत आया करें ये सुनाने के लिए, क्योंकि सच जो है वो झूठ की मौत होती है जी। और यही इमरान खान की अपना जो फासिस्ट रोल है
तो उसने आगे तरबियत भी ऐसे की है। आ जाते हैं कि उन्होंने क्या किया पिछले दौर में। सिर्फ एक बात मैं बताता हूँ, बाकी सब चीजें छोड़ दें, वही उसका निचोड़ है। उनके दौर में फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जो इस वक्त 12% से लेकर 18% तक रही है इनके दौर में। बस यही एक काफी है इनका मुंह बंद करने के लिए। अब दूसरी बात ये है कि वो नवाज शरीफ जो है वो कोई एक ऑर्डिनरी फिगर नहीं है। वो 3 दफा का वजीर आजम भी नहीं है, वो आलमी तौर पे एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेटमैन है। अगर आपको याद हो, जब ये वहां पे जा रहे थे अपना बरतानिया में, तो टर्की ने उनको ऑफर की थी अपने आने की। अभी लास्ट मंथ जो है चाइनीज एम्बेसडर की जब शहबाज शरीफ से एक तकरीब में मुलाकात हुई, तो चाइनीज सफीर ने सबसे पहले नवाज शरीफ का हाल पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि वो इलाज करने के लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वो चाइना आना चाहें तो हम उसको मोस्ट वेलकम कहेंगे। तो जी 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 बोले चाइना आना चाहे तो मोस्ट वेलकम कहेंगे जी। हाँ, उनके पास कोई एक मुल्क नहीं है। सऊदीया ले लें, कतर ले लें, टर्की ले लें, यानी कि वो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, जहाँ पे भी जाना चाहे। पहली बात तो यह है कि बरतानिया से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीनन जो वीजा का जो मसला था वो एक टेक्निकल मसला है, उसमें उन्होंने वो ये नहीं कहा कि आप निकल जाएं। सही। अगर निकलने का होता तो वो मलक रियाज की तरफ वाज़ेह फैसला देते कि आप निकल जाए। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब जी बोले जी जी। हेलो। कनाडा में कुछ लोग आ गए, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी ज़हनियत और फितरत नहीं बदली। वो अभी भी चोर और डाकू को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत होती है, इस मौजूदा माशरे में तो आके कम से कम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते, लेकिन नहीं होता। जिसमें करप्शन की खुद, यानी जो बंदा करप्शन को सपोर्ट कर रहा हो, जो ऐसे लोगों। अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि अच्छा ये बताएं कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कौन सा सियासतदान। अच्छा आप मुझे, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि चले आप मेरे सवाल का जवाब दें। कर दिया हो और वहां बैठ के, यानी ऐसा इंसान जो 3 दफा का वजीर आजम है, जिसके बच्चे 18 साल की उम्र में अरबपति बन गए, उसने ऐसी तैसी कर दी मुल्क की, जो जितने प्रोजेक्ट बनाए उसमें यानी इंतहा से ज्यादा करप्शन की। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जिसकी हमारी आने वाली नस्लें उसको उतारेंगी। मतलब वो बेड़ा गर्क किया और उसको सपोर्ट करते हैं। मैं तो उनकी अकल पे मैं कहता हूँ मातम करने को दिल चाहता है ऐसे लोगों पे, जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। मतलब हम कहाँ चले गए, हम कितने पस्ती में चले गए, हमारी सोच कहाँ चली गई है, हम कितने गिर गए हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जो ऐसे हमारे 3 दफा के वजीर आजम जो करप्ट इंसान उसको सपोर्ट करते हैं। जी हेलो जी हेलो जी समीना। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं एक मिनट है, मैं आप ही का मैसेज लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। अगर वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता, पर आप ये नहीं कहें कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। भाई वो अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी तो पूरा मीडिया ही शोर मचा रहा है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं, 3 दफा के वजीर आजम वापिस आ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन सा सियासतदान करप्ट नहीं है, कौन सा सियासतदान ने करप्शन नहीं की। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है, आप लोग अपनी लड़ाई ना लड़े, कॉलर पे जाके ना लड़े, सिर्फ मुझे ये इसका आंसर दें आके। जी हेलो जी, आप बोलिए। जी तो पहली बात तो ये है कि अभी एक साहब ने आके फरमाया कि जो आपके शायद अमेरिका के कॉलर है कि जी वो अल्ताफ हुसैन जो है वो कितना खराब आदमी है। सवाल इस बात का नहीं है कि अल्ताफ हुसैन खराब आदमी है, नवाज शरीफ अच्छा आदमी है या खराब। जी 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 को वापस ला सकते हैं जी, ठीक है। सवाल ये कि क्या आप उनको वापस ला सकते हैं, जवाब है कि नहीं। ठीक है, अब वो चाहे अच्छे हो या नहीं हो, अगर वो आपके लिए बुरे हो सकते हैं सब। जी 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 हकीकत बात यह है कि मियां साहब को जो जॉब निकाला गया है वजीर आजम पे, हाँ। वो उनको अकामे पे निकाला गया, उनको किसी करप्शन पे नहीं निकाला गया। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, अगर आपने उनको करप्शन पे निकाला होता, अदालत ने उनको करप्शन पे सजा दी होती है। अदालत ने बयानात बहुत दिए हैं, मगर जो सजा दी गई है या जो उनको निकाला गया है उससे वो दिया गया है कि उनके पास अकामा था उनके बेटे का, दूसरी जो उनके पास था उसमें उनको बरी किया गया है। तो आप इस फैक्ट को याद रखें, आपके करप्ट कहने से कोई आदमी करप्ट नहीं हो सकता। The law is basically says that you are innocent until proven guilty in a court of law। तो लॉ की बात करें
इसकी बात ना करें कि वो बंदा जो है सही। क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। अगर उसको कहता है कि वो जो है करप्ट नहीं है तो वो करप्ट चलें। नहीं है, और अगर वो करप्शन पे सजा देते तो फिर हम मानते कि हाँ करप्शन पे उनको सजा दी गई है। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे कॉलर हैं, नए कॉलर भी आए हुए, मैं उनको भी एयर करना चाहती हूँ। जी बोले जी। हेलो जी। मैं सिर्फ 10 सेकंड की बात करूंगा अभी फिलहाल। हाँ वो कुछ हमारे कॉलर कह रहे थे कि जो लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं उनको डूब के मर जाना चाहिए। तकरीबन 12 करोड़ की आबादी है पंजाब की जी। उसमें से 6-7 करोड़ लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब 6-7 करोड़ के लिए तो पूरा एक तूफान लाना पड़ेगा, बड़ा समंदर लाना पड़ेगा डूब के मरने के लिए। उस चक्कर में पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अभी मैं कॉल करता हूँ आपको दोबारा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास कॉलें बहुत आ रही है मगर मैं क्या करूँ, मैं पहले एयर कर लूँ। जी हेलो जी। जी वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बात ये है कि मैं काफी कॉलर्स को बहस मुबाशरे में उलझा हुआ देख रहा हूँ कि जी अभी तो बहुत उलझे में, पूरी लाइनें फ्रेश कर रही है मगर अभी करूंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले आपका मैसेज ले लूं फिर करती हूँ यार। जी कह रहे हैं कि वो डूब के मर जाना चाहिए, उनको जी। ये करना चाहिए जो सपोर्ट करते हैं भाई। जी 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 जी। हेलो। हाँ हाँ हेलो हेलो। लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सबसे बड़ी सपोर्ट उनकी ये देखें, उनको सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम की है। जी सबसे बड़ी सपोर्ट उनको सिस्टम की है कि उनके केस नहीं चल पाते, उनको सजाएं भी हो जाती हैं तो वो निकाल। आपने बहुत प्यारी बात की है कि वाकई सही बात है, जो उनपे केस भी हो जाते हैं जो चलते ही नहीं है, अदालतों तक नहीं जाते। नैब के डिपार्टमेंट से सोचें, इदारों से पेपर चोरी हो जाते हैं तो फिर शिकायत किससे करें। जी कोसने से कुछ भी नहीं होगा। जी 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 जी। एक दूसरे को ना कोसें। आपके सिस्टम के अंदर माशाल्लाह इतनी सहूलतें हैं कि ऐसे किसी आदमी को ना कभी सजा हुई है ना होगी। और ये तमाम फाइलें जो है जो बन जाती है ना, ये वक्तन फवक्तन काम आती है। बाद में पार्टी वार्टी बनानी होती है, तोड़ फोड़ के इधर से उधर 2 ईंटें निकालनी, 2 वहां से निकालनी, वो उसमें काम आती हैं। अगर वो ये ना करें तो ये काम कैसे आएंगी ये फाइलें लोगों की। सही कह रहे हैं आप। ये बात आपकी हकीकत है कि सिस्टम से आप बात करें, सिस्टम को बदलना है, इदारों को सही करना, ना इदारे सही है ना सिस्टम सही है। अब आप देखें मौजूदा चेयरमैन नैब के दौर में है ना, कहते हैं दोबारा से इंक्वायरी अपोजिशन के खिलाफ कर रहे हैं, अराकीन के खिलाफ शुरू हो गई है, तो कहाँ तक शुरू होने के बाद कहाँ जाएगी वो इंक्वायरी, आप मुझे बताएं जरा। पहले भी तो हुई थी, नैब के पास से आसिफ जरदारी के सारे डॉक्यूमेंट्स गायब करवा दिए गए, गायब हो गए, क्या हुआ, कुछ आया मीडिया में शोर मचा, शोर मचने के बाद खत्म हो गई कहानी। आपने बहुत प्यारी बात की है कि कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ के ऊपर जो कह रहे हैं ना कि जेल में आएगा, सीधा जेल लेके जाएंगे, हथकड़ियां लगा के लाएंगे। अगर हथकड़ियां ही लगानी थी, जेल में ही लेके जाना था, तो वो जाने ही क्यों दिया। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है और मुझे ये सवाल चाहिए, अभी जवाब चाहिए आप सब लोगों से कि बताएं कि सियासतदानों में कौन सा, हमारी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं उनमें कौन करप्ट नहीं है, कौन सही है, मुझे जिसका जवाब दें आप लोग आके। यही ना, यही तो आप इसका जवाब दें आके। अभी ना आप ये सोचें का ना आप है ना अपोजिशन, सजा क्यों नहीं होती है, ना आप ये सोचें ना हुकूमत की तरफ बात कर रहे हैं हम, ना हम अपोजिशन की बात करें, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूट्रल बात करना चाह रहे हैं। जी क्यों नहीं मिल रही सजा, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अभी होल्ड पे रहे जरा प्लीज, बहुत सारे कॉलर है, मैं चाह रही हूँ नकवी साहब का भी मैसेज लूं मगर ये कि कॉलर ही बहुत सारे। जी हेलो जी। इनकी बात सुने जी हेलो। अच्छा मैं ये बात कहना चाहता हूँ सबीना जी, किसी मौजूद माशरे में आप मुझे दुनिया की किसी भी गवर्नमेंट में बता दें जी कि अगर कोई वजीर आजम जी आके फ्लोर ऑफ द हाउस कहे कि मेरे एसेट्स मेरे आमदनी से ज्यादा हैं तो तुम्हें इससे क्या, इसी बात पे उठा के बाहर फेंक देंगे। आपके साथ ये नकवी साहब बैठे हैं, ये इस पे रोशनी डालें इसी बात पे। वो तो बात की बात है कि करप्शन साबित हो गई, क्या क्या कुछ हो गया, अकामा वकामा। अगर आपके मतलब इतनी आपके अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं है कि आप बता सकें कि ये मेरे एसेट्स हैं और ये मेरी आमदनी से ज्यादा है, तो इसी बात पे उठा के बाहर फेंक देते हैं मौजूद माशरों में। लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई अखलाकी, किसी के इतनी अखलाक से गिर चुकी है हम लोग कि कोई, हम तो यकीन करें क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है उसके अंदर जस्टिस सिस्टम की हम क्या मिसाल दें। मतलब जो इतवार के दिन शहबाज शरीफ साहब अपने टिकट जेब में डाल के वहां जाते हैं शरीफ कोर्ट में, लाहौर कोर्ट को कहना गलत होगा, शरीफ कोर्ट वो सही है उसका लिए, और जाते हैं कि मुझे जो है दे दें इजाजत जाने की। यानी उनको इस बात इसका इल्म होता है कि मुझे यानी इजाजत मिल जाएगी कोर्ट से इतवार के दिन। तो आप मुझे बता दें, घर की लौंडी बनाया हुआ है इन्होंने तो निजाम को जी, बता दिया उस निजाम को कि क्या वहां पे कौन
क्या हमारे सामने जस्टिस प्रयून खून के ऊपर क्या ये फैसले नहीं लेते रहे हैं? ठीक है, काजी फाइल था, उदैबिया पेपर मिल में वो केस ही खत्म कर दिया। वो जी जी, जिसमें सागदार एडमिट कर चुके थे किस तरह से करप्शन हुई है, वो आज तक पेपर भी मौजूद हैं, कहां कहां करप्शन हुई थी, हमारे सामने सब कुछ मौजूद है। लेकिन आपका यानी आपके निजाम को इस तरह से इन बड़े बड़े, ठीक है, आप कह रहे हैं कि निजाम ही सही नहीं है। चले ठीक है जी, सही है, बड़े बड़े हाथों ने कंट्रोल किया हुआ है। आगे आपका मैसेज क्या, आपने कहा बड़े बड़े हाथों में कंट्रोल किया हुआ है, जस्टिस सिस्टम सही नहीं है। बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे कॉलर है, मैं सबके मैसेज लेना चाह रही हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। मैंने की कहानी सुनी, एक इनोसेंट कॉलर बोले कि वो अकामा पे उनको सजा हुई है, वो भूल गए ऑफिशियली कहा ये गॉड फादर है, ये सादिक अमीन नहीं है, ये सिसिलियन माफिया है, इश्तेहारी है, ये मफरूर है, ये सब भूल गए। तो ये दोनों चीज नहीं बोला करें, एक दोनों बात किया करें, एक साइड नहीं तो पूरा सच बोल दे, ये ऑफिशियली लैंग्वेज है अदालत का। तो भाई आप जब वो कन्विक्टेड है, आप क्यों उसको मोटिवेट कर रहे हैं? आपको तो बोलना चाहिए कि कोई भी कन्विक्टेड हो, तो यही तो मैं बोलता हूँ कि उज़ैर बलोच हीरो है, आप उसको क्यों बांध के रखा हुआ है? और जेल के दरवाजे खोल दे, तो यही तो आपका माइंड सेट है। थैंक यू सो मच। जी जी, बोले जी। जी, अभी बात हुई थी अल्ताफ भाई की, अल्ताफ हुसैन का और मियां साहब का बहुत फर्क है। मियां साहब ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, अल्ताफ हुसैन इज अ ब्रिटिश सिटीजन, उसको कोई नहीं हाथ लगा सकता। और वो उनपे तो कत्ल का केस था कि उसको जाके हैंग कर देंगे। अल्ताफ हुसैन को तो ये डर था, ये तो जेल में जाएगा, 20 साल जाए, 30 साल जाए, इसकी जिंदगी का तो कोई खतरा नहीं है ना। बात किया करो भाई, जरा स्टडी करके, लोगों का मुंह काला करते हो, आज उसका मुंह काला कर दिया, उसने ये कर दिया। हमने तो कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की, तुम्हारा मुंह काला किया, तुम्हारा तो ऐसे मुंह काला हो जाना जब वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, होल्ड ऑन सेकंड यंग लेडी, पाकिस्तान मियां ये नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएगा ना, जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है ना पाकिस्तान का, अगर ये पाकिस्तान जाएगा तो ये जेल में जाएगा। अगर इमरान खान प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ना रहा तो फिर क्रियल वील करके इनकी शुरू की आदत है जो ये 3/4 सेंचुरी से कर रहे हैं। ये 3 साल में पाकिस्तान का ये हाल नहीं हुआ, दैट टेक 75 ईयर टू डू दैट। क्यों नहीं समझते कि 3 साल में ऐसे हो ही नहीं सकता। चले ठीक है जी। जनाब जी, हेलो जी। जी जी, 3 तंत्रानियां दी है, ये महजब माशरा और करप्ट सिस्टम और सब कुछ, और ये कुछ, ये तो पहली लंतरानी जो मैंने सुनी जी। समझ में आने वाली बात उनको नहीं आती है कि भाई ये सिस्टम ही तो आपने सही करना था, और जो सही नहीं किया, जिस सिस्टम के खिलाफ आप ये बात कर रहे हैं, यही सिस्टम तो आपने सही करना था, जो कि आप नहीं कर। और आप ये देखिए, यही तो सबसे बड़ी लड़ाई थी, और यही इसी वजह से तो ये आए थे, यही सब कुछ करने के लिए आए थे जो नहीं कर पाए। यानी कि आप हुकूमत में होते हुए वो सिस्टम सही नहीं कर सके, तो आप क्या करेंगे? आप तो आपके मुंह पे कालिक मली गई या नहीं मली गई? जी, ठीक है ना। आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? मैं हुकूमत में हूं, मैं ही कहूं कि सिस्टम जो है गलत है, तो भाई तो आप हुकूमत में क्यों हैं? आप तो रिजाइन करें, इससे कि आप सही नहीं कर सके। और महजब माशरा जो होता है, वहां महजब बातें होती है। किसने कहा कि पाकिस्तान एक महजब माशरा है? कहां से अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान, आपने तो पाकिस्तान को ही कह दिया जी। At some point in time it's going to be a महजब माशरा. It's not. At this point it's not a महजब माशरा. फिर वो आगे उज़ैर बलोच वाले और ये वाले जो साहब आ गए हैं, वो भाई आप उसको कैदी प्रूफ तो करें, आप उसको सजा तो दें, उसके बाद बात होगी। अभी तो वो जमानत पे जिसको कारबीना ने बाहर भेजा है, कारबीना की अप्रूवल मौजूद है, इमरान खान का बयान मौजूद है, अदालत में जो है फाइनल, और जस्टिस खोसा का बयान मौजूद है कि भाई ये गुनाह हमने नहीं किया है, ये इमरान खान ने किया है। और जस्टिस खोसा जो है, ये वही जज है जिसकी कि आप तारीफें करते नहीं थकते हैं जी। तो जहां, और फिर वो आगे अपने क्या नाम, अमेरिका वाले, वो अल्ताफ हुसैन शहरी है, वो भाई अल्ताफ, इसका मतलब है कि आप उसको, आप ला सकते हैं नवाज शरीफ को, आप ला के दिखा दें, आप ला के दिखा दें ये नवाज शरीफ को। जब आपके मुंह पे कालक मल गई तो उसके बाद अब आपने कहने ये शुरू कर दिया कि बरतानिया उनको निकाल देगा। ये नहीं कह रहे हैं आपके हम उसको लेके आएंगे, आप कह दें कि बरतानिया उसको निकाल देगा, तो नाकामी तो आपके मुंह पे मल दी गई है।
उसके बाद आकर के फिर दिफा करना अल्ताफ हुसैन शहरी है या नहीं है, ये तो इशू ही नहीं है। आप ला के दिखाएं उसको, मैं भी देखता हूँ कौन लेके आता है उसको। चलो बरतानिया निकाब देता है तो वो अलग बात है। ठीक है जी जनाब जी। हेलो जी 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 जी। मुअज़्ज़म माशरे में ये भी नहीं होता कि चंदा खोर जो है वो वज़ीर आज़म बन जाए। मुअज़्ज़म माशरे में ये भी नहीं होता कि तोशा खाना चोरी फॉरेन फंडिंग का चोर जो है वो अपना वज़ीर आज़म बन जाए। मुअज़्ज़म माशरे में ये भी नहीं होता कि बैरून मुल्क इखराकी जुर्म में सजा याफ्ता जो है वो अपना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए। जी बात सिंपल सी ये है कि ये चोर वाली बात आपने पूछी थी कि कौन है। जी सिंपल सी बात ये है कि बेकारी और चौकीदार हर उस शख्स को चोर और डाकू समझते हैं जो इनको खैरात और मुलाजमत देता है। सिंपल सी बात है। जी जी। आप ये देखें कि चोर का शोर जो है सबसे ज्यादा इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया और उन्होंने उनके खिलाफ लगाया जिन्होंने उनको मुलाजमत दी। हुसैन शहीद और वर्दी जिसने पाकिस्तान की खातिर अपनी सारी जिंदगी अपना कर दी, अपना ज़ाया की, उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के 6 महीने अपना करप्शन के इल्जाम लगाते रहे। जी जी। आखिर में निकला क्या जी कि उसने एक मुलाजमत जो है वो किसी बंदे को दी थी। जब उसकी भी तहकीकात हुई मार्शल लॉ कोर्ट में तो वहाँ पता चला जी कि सेक्रेटरी ने तो अपने वजीर आजम से अप्रूवल ही नहीं ली थी। उसके बावजूद उसको सजा दी गई, उसको जेल में रखा। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो फिर उसी फौरवर्दी को जो है वो मुल्क का वजीर आजम बनाया। और फिर बाद में जब उसी ने अपना चौकीदारों को अपना राय रात पे लाने की कोशिश की तो उसके पीछे पड़े तो फिर जिला वतन हुआ मुल्क से और मुल्क से बारी जो उसको जान देनी पड़ी। तो ये बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जो बेकारी होता है वो हमेशा उसको हर वो शख्स जो उसको चंदा दे रहा होता है वो उसको अपना चोर और डाकू समझता है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे होते हैं। वो ये समझता है कि इसके पास पैसे कहाँ से हैं। वो बेकारी ये नहीं सोच रहा होता कि इसने जो मुझे पैसे दिए हैं उसके पास पैसे हैं तो उसने मुझे दिए हैं। सही। चलो ठीक है, ओके थैंक जी जी जनाब जी। जी अगर आपको होल्ड पे डालो ना तो आप होल्ड पे नहीं जाते बिल्कुल भी। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। नकवी भाई को भी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। और आपके तमाम नाजरीन को भी सलाम वालेकुम जी। अब जरा संजीदा गुफ्तगू, ठीक है जी। बात ये है कि नवाज शरीफ से अगर डील हुई है, होने जा रही है, हो जी रही है जी तो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? एक वजह ऐसा आदमी जिसको एस्टैब्लिशमेंट ने उठा के बाहर फेंका और जान छुड़ाई गई, उससे उसको लंदन भेज दिया गया, ठीक है ना? ठीक। अब आप देखें जरा सा कि जो मेरा परसेप्शन है अपना जाती, जरूरी नहीं है कि कॉलर से एग्री करें। सही कह रहे हैं। अब आप देखें अपना ओपिनियन दे रहे हैं, राइट, बिल्कुल सही कहा। आप देखें वो जस्टिस मुनीर की वीडियो थी, उसके बाद जो है वो अपना एक और जो मुझे याद नहीं आ रहा जस्टिस साहब जिन्होंने तकरीर करी थी और काफी बताया था कि भाई नवाज शरीफ के लिए उन पे काफी प्रेशर था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। फिर उसके बाद ये जनाब अपना वो जो डैम वाले बाबा उनकी बात आई मंजर आम पे, समझे? और उसमें भी यही कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा था कि नवाज शरीफ और जो है वो मरियम नवाज जो है उनको इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना है, ठीक है ना? अच्छा, अब इन बातों में अगर कहीं ना कहीं सदाकत है और जो कि लगती भी है और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा, तो अब ये देखें कि जो नेक्स्ट 1 ईयर में कुछ लोग रिटायर भी हो रहे हैं जो कि हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जिसमें जुडिशरी भी है और एस्टैब्लिशमेंट भी है, और उसकी जगह जो लोग ले रहे हैं वो किसी को नहीं देखते, वो तकरीबन बराबर की बातें करते हैं। मौजूदा दौर में एक जस्टिस गुलजार हैं जो कि किसी को नहीं देखते, चाहे वो कोई भी हो, वो अपना फैसला स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में एक आध जज और भी ऐसे ही आएंगे। तो अगर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व थी इस केस में, और ये जब केस खुलेगा तो बड़ी बदनामी होगी जी। तो उसकी वजह भी एक वजह ये हो सकती है कि उससे पहले ही डील कर ली जाए और तमाम बातें दब जाएं जो थी। बहुत सारी शख्सियात बहुत सारी लोगों की जगह लेने के लिए नेक्स्ट ईयर आ रही है, तो फिर वो अपनी पोजीशन पे मुतनाज़ा हो जाएंगे कुछ लोग, अगर तो वो इस चीज में इन्वॉल्व थे, जो कि लगता ही है। वरना बाबा डैम जो है वो खुद आके जो है ना हत्या की इज्जत का दावा कर देते,
तो ये चीजें हैं। अच्छा आप देखें जरदारी साहब का जो बयान है, 2 मुसलसल बयान है, एक आज का भी है और एक इससे पहले नवाबशाह में जो उन्होंने दिया, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रेडी वेडी क्या उन्होंने कहा, ऐसे कुछ लफ्ज भी यूज करे, तो इसका मतलब ये एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बैकफुट पे है, बिल्कुल है, और वो इसलिए इसी की वजह से वो इतनी बात भी कर रहे हैं, जरदारी साहब भी बात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ भी बाहर निकल के आ गए और नवाज शरीफ का भी ये बयानियात आने लगा। नवाज शरीफ की भी वीडियो भी तक वो वीडियो कॉल पे भी आ गए और उनकी पूरी वीडियो बनी है, लाहौर के एक चैनल ने कवर भी किया। जी कहीं ना कहीं कमजोरी है जरूर, राइट, वरना इस तरह ऐसी बात हो नहीं सकती थी जैसी कि हो रही है, जैसे मीडिया में भी नहीं आती, इतना ज्यादा शोर मच रहा है मीडिया में इस वक्त। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जरूर। और फिर एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट भी शर्मिंदा है। देखिए तजुर्बात होते हैं, नकवी साहब भी बैठे हैं, ये भी मेरी बात से शायद एग्री करें, हो सकता है लोग तजुर्बा करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि हर तजुर्बा कामयाब हो जाए। तो ये भी एस्टैब्लिशमेंट ने भी रियलाइज करा कि हमने जो ये वाला तजुर्बा करा था ये सबसे भयानक तजुर्बा था, वज़ीर आज़म इमरान खान का। जी बिल्कुल, जो कम्प्लीटली फेलियर में चला गया। तो ये तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ, इससे हम मजीद नुकसान में जाने से बेहतर ये है कि वापस वही लोगों से जो भी करना है, सिचुएशन को डील का वर्ड यूज कर लें आप, जो भी करना है वही बेहतर है। इसलिए कि इस वक्त वो भी काफी प्रॉब्लम में है, जो कि हम पहले पिछले नकवी साहब मेरे ख्याल से थे उस दिन जब हम बात कर रहे थे ताकिब निसार वाली, कह रहे थे डिफेंस बजट के बारे में, दैट इज वेरी अलमारिंग सिचुएशन। पाकिस्तान जो है वो चलता ही फॉरेन फंडिंग पे चलता है, अमेरिका की फंडिंग होती है, बरतानिया की फंडिंग होती है, जो बड़ी फंडर यही है और जी लोग जो बाहर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम इनसे मामला ठीक नहीं करेंगे हमारे मामला ठीक होंगे भी नहीं। सही। तो ये जो कमेंट थी ये इन चीजों में कम्प्लीटली नाकाम हो गई। खासतौर पे बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद इनकी वैल्यू में मजीद कमी हो गई और जो लोग जीते हैं उनकी वैल्यू में काफी इजाफा हो गया। तो जो लोग सियासी बसीरत रखते हैं वो आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में वो समझ रहे हैं कि किस तरह कौन पार्टी उभर के सामने आ रही है, इससे पहले ही मामला तय कर लें तो बेहतर है, बजाय इसके जब इख्तियार में आए तो उनसे मामला बेहतर करने में मुश्किल हो। तो ये कहना चाह रहा था फिलहाल। बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी बोलें। जी बोलें। अरे इनकी लाइन ड्रॉप हो गई, मैं आपसे लेती हूँ। जी बोलें। जी अस्सलामुअलैकुम। आप ये देखें कि लोग 80s और 90s की बात कर रहे हैं अगेन कि एस्टैब्लिशमेंट इनको ये समझ में नहीं आ रहा, वो चाह रहा है डील करो, इश्तिहारी कन्विक्टेड, किसी को जरूरत नहीं है कि कैदी के साथ डील करे, वो मजबूर हो रहा है, वो परेशान। देखे ना वो झूठ बोल के गया, इलाज नहीं कराया, तो वो कैसे आएगा? उसको तो अभी तो वो अदालत ने बोला कि 24 घंटे में मर जाएगा ये, तो उसको जरूरत है एस्टैब्लिशमेंट को नहीं, गलतफहमी दूर करे। और ये कह रहे कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है, एस्टैब्लिशमेंट ये 90s 80s में होता था, एक तरफ पीपल्स पार्टी होती थी, एक तरफ नवाज शरीफ होता था, दोनों डील करते थे। अब दूसरी तरफ ये क्या खेल रहे हैं कि डील की बात कर रहे हैं कि डील करेगी तो नवाज शरीफ आएगा। तो आप ही तो कभी बोलते हैं कि नवाज शरीफ कोई डील नहीं करेगा। तो बात ये कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये कैदी है ये और ये आएगा, ये इसकी परेशानी सिर्फ ये है कि लंदन में ये लास्ट मंथ में इसका कोई डिसीजन आना है, इसने अपील में वीजा एक्सटेंशन की दरख्वास्त दी है। अगर इसके फेवर में आ गया, एक्सटेंशन मिल गई, तो पता है क्या कहेगा कि डॉक्टर ने मुझे कहा है, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी है, वो 6 महीना है और अगर ऑपरेशन के मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। और अगर उन्होंने किक आउट किया तो कहेगा मुल्क के मफाज में आ रहा हूँ जेल में रहने के लिए। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी बोले जी। अच्छा, इमरान खान को लोग चंदा क्यों देते हैं? और वो तो जब वजीर आजम नहीं भी बने थे तब भी उन्होंने फ्लाई काम ऐसे हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख दी थी कि जो और बना चुके थे, इसलिए कि लोग उन्हें सादिक और अमीन समझते हैं। और जी नवाज शरीफ को तो आप ये देखें कि कोई ऐसा काम कर दिया हो जो अपने मतलब आउट ऑफ वे जाके जो अवाम के लिए
खालिशतन हुआ हो और जिसमें कि इन्होंने चलो चंदा लेके ही ऐसा काम कर दिया हो जिसमें कि वाकई में आवाम के लिए वो कोई बहुत बड़ा काम हो, इसलिए कि जो करप्ट इंसान लोग उसको पैसा क्यों देंगे। अच्छा, मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ आज नून लीग को और खास तौर पे शरीफ फैमिली को, क्योंकि ये मैंने तो काफी अरसे से देख रहा हूँ, ऑडियो और वीडियो मिक्सिंग का काम ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी के ऊपर एक काम करें, कोई अच्छा सा ये अपना ऑफिस भी खोलें और उसमें मरियम लीड करें और नवाज शरीफ वहां बैठ के भी अच्छे तरीके से ये वीडियो ऑडियो मिक्सिंग का काम कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये काम इनका खूब चलेगा और इसमें काफी तरक्की भी होगी। ये अच्छा काम है इनके लिए, क्योंकि यही काम इनके लिए मौजूद भी है और कर भी रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि यही काम करें, इसमें फिर अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा। यही काम शुरू कर दें। चले जी जी जनाब जी, हेलो जी जी। अभी मैंने सुना कि डील जो है वो नवाज शरीफ चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही। अब ये क्योंकि तीसरी जमात के तालिब इल्म है तो उनको बताना जरूरी है कि डील का मतलब ये होता है कि जब तक दोनों पार्टी ना चाहे डील हो ही नहीं सकती। डील बाय डेफिनेशन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी और थ्री पार्टीज और मोर, ठीक है, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ डील इज। मगर क्योंकि ये तीसरी जमात के तालिब इल्म है तो मैं इनको छोड़ देता। पहली बात तो ये हो गई कि अगर दोनों पार्टी ना चाहे, कोई भी हो, नवाज शरीफ हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, दोनों की मर्जी से डील हो रही है, दोनों की मजबूरियां होंगी अगर कोई डील हो रही है तो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि इमरान खान को चंदा क्यों देते हैं, पाकिस्तान में हम एडी को चंदा क्यों देते हैं, पाकिस्तान में और जितने इदारे हैं उसको लोग चंदा क्यों देते हैं। आप जब चंदा देते हैं आप अल्लाह की राह में देते हैं, आप इमरान खान को चंदा नहीं देते। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि इमरान खान को चंदा देते हैं। आप चंदा देते हैं अल्लाह की राह में और फिर आप ये सवाल नहीं करते हैं कि तुम उसको खर्च कैसे करते हो, सही, ठीक है। ये सवाल कोई नहीं करता। जब मैं चंदा देता हूँ तो फिर मैं नहीं जाके पूछ जी 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 जी। मगर अगर वही इमरान खान को लोग डोनेशन क्यों नहीं देते हैं, $1,000 क्यों नहीं दे देता हर पाकिस्तानी जो उनका हिमायती बाहर मुल्क में बैठा हुआ है, क्यों नहीं भेज देता कोई। $1 बिलियन $2 बिलियन तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए नहीं भेजते कि उनको पता है कि इस कदर नाहल और नाकारा है कि वो पैसे भेजे हुए जो है वो जाया कर देंगे। जो पैसे अल्लाह की राह में दिए गए हैं अगर वो जाया भी कर देते हैं तो वो अल्लाह के लिए है। ठीक है। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई भी सड़क पे खड़ा हो जाता है तो पाकिस्तानी जाकर के उसको अल्लाह की राह में जब देता है तो ये नहीं पूछता था इमरान खान में कोई तुर्राई इम्तियाज नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े ऐसे इदारे हैं जिसको लोग देते हैं और देते हैं अल्लाह की राह में है। तो इस बात को जरा समझ कर लें। और अगर आपको इतनी ही तकलीफ है, आप सारे जो PTI के यहाँ है, आप सारे $5,000 भेजे उसको। मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी तक पड़ेगा उसको भेजे और अपने पैसे जो है उसको फिर खंदक में डुबोए। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ठंडा पानी भी पी लेगा थोड़ा सा जी। हेलो जी, हेलो जी जी। बड़ी गर्मा-गर्म बहस चल रही है, बहुत गर्मा-गर्म बहस चल रही है और बहुत अच्छा कॉल आ रहे हैं। मगर अभी मैं चाह रही हूँ नकवी साहब मेरे साथ बैठे, उनको भी थोड़ा सा ओपिनियन देने दें, उनको भी तजिया थोड़ा करने दें अपने एक्सपीरियंस से। आप लोग बोलें जल्दी से, पहले फिर मैं इनसे भी लेती हूँ जी। नकवी साहब की बात जरूर सुनूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं सुने बल्कि जी, देते हैं। हाँ तो जी आप नकवी साहब का तजिया जरूर लीजिए पहले, मेरी बात तो बाद में भी हो सकती है। नहीं कर ले आप बात, मैंने एयर कर दिया आपको जी। मैंने 2-3 चीजें नोटिस की थी। अभी कोई साहब बात कर रहे थे तो कॉलर के ऊपर वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा मैं। बट टॉपिक में बात करें, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। केपी के इंतखाबात की बात हुई, उनका रेफरेंस आया, तो केपी के इंतखाबात के जो रिजल्ट आया मैंने आपको बता दिया कि जो जीतने की वजह 2018 की थी वही वजह हारने की बनी है केपी में। और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो मैं भी 2-3 प्रोग्राम में पहले डिस्कशन की हो रही थी, मैंने सुना ये कहा गया कि ये तो बल्दियाती इंतखाबात है, जब फाइनल मेन इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे तो उसमें आप रिजल्ट देख लीजिएगा। तो मैं कॉलर्स को या जो सुनने वाले तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं ने भी तो बहुत ज्यादा इख्तलाफात वाज़ेह हो रहे हैं, आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं। आपने देखा होगा ना कितना शोर मचा हुआ है तहरीक जी इंतखाबात के बाद जी। बल्दियाती इंतखाबात आपको आम इंतखाबात की तस्वीर दिखाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ग्रास रूट के इलेक्शन होते हैं जी। यहाँ से आपको पिक्चर नजर आनी। तो बताइए जो खैबर पख्तूनख्वा में जो शिकस्त हासिल हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, तो क्या इलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे? मेरा सवाल है आपसे सिर्फ। अभी पंजाब के इलेक्शन आने बाकी हैं और पंजाब के इलेक्शन की वजह से इमरान खान साहब बहुत परेशान है।
जी, उन्होंने कई मीटिंग्स की हैं अपनी जी। पार्टी के अंदर, कोई तोड़फोड़ की है, बहुत तोड़फोड़ की है, बहुत ज्यादा उन्होंने चेंजिंग लेकर आए हैं अपनी पार्टी के अंदर, बल्कि उनकी पार्टी में भी एक हलचल मच गई है पूरी की पूरी। जी, लेकिन इन सब कुछ करने से ना कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप इश्यूज के ऊपर काम नहीं करेंगे। जी, आपके इश्यूज जो है वहीं के वहीं खड़े हैं, जी। बल्कि बढ़ गए। ज्यादा बढ़ गए, आपने बिल्कुल सही कहा, बढ़ गए, बल्कि इशू कम नहीं हुए बल्कि बढ़ गए। आप उन इश्यूज को जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप हाँ। पब्लिक रिलेवेंस कैसे गेन करेंगे? आप जी, पब्लिक की सपोर्ट आपको नहीं मिल सकती जब तक आप उन इश्यूज के ऊपर काम ना करें। काम ना आप करें। खुद तो उनको दिखाएं। आप 22 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाते हैं, 5 रुपए कम कर देते हैं, तो आपका तो प्राइवेटेड है। तो बात ये है कि अवाम जो है वो किसके ऊपर रिलाई करे और किस बात के ऊपर आपको वोट दे। आपके अपने जो मेंबरान असेंबली थे, आप देखे ना कि कितने वोट कम मिले उनको, आप देखे जीतना। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम महंगाई की वजह से हार गए। जी, हालांकि महंगाई इशू नहीं है, महंगाई आज से तो नहीं, महंगाई तो जब से आए जब से महंगाई मसालों वही जा रही है, कोई तो फर्क नहीं है। जी, लेकिन बात ये है कि आपकी वर्किंग क्या है, आपकी वर्किंग क्या है। आप पब्लिक में जाते नहीं है, पब्लिक से आप बात नहीं करते, पब्लिक की जो चले बात आपने बिल्कुल सही कहा कि पब्लिक में जाते नहीं है, पब्लिक से बात नहीं करते। चले अगर खुद नहीं जाते तो उनके जो कारकुन है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी तो जाके पब्लिक से बात नहीं करते, वो भी तो जाके विजिट नहीं करते, जबकि इनको जाना चाहिए, पब्लिक के मसाइल को सुनना चाहिए। इनके मुजरा नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता, सिर्फ सीटों पे बैठते हैं, टीवी चैनल पे आ जाते हैं, आके टॉक शो में शामिल होते हैं। जी, मैं बताता हूँ ना, इनके मुजरा और इनके जो मेंबरान असेंबली है या जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी बेहतरीन कोशिश ये होती है कि जहाँ जहाँ इमरान खान जाए, मैं उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए जगह मौजूद हूँ। सिर्फ तस्वीर खिंचवा के। जी, जी, ऐसे काम करने से किसी को कोई गर्ज नहीं है, अपने हल्के में क्या हो रहा है किसी को गर्ज नहीं है। देखे ना, वो उसने शेबली फराज ने भी तो एग्री किया ना, यही कहने लगा काम नहीं हुआ, हम हारे हैं तो वहां पे काम ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इमरान खान के नाम से जो वोट जीते थे, हम इमरान खान के नाम से जीत गए। वोटर ने वोट दिया, इमरान खान के नाम पे दे दिया, तो उन्होंने सोचा कि अभी भी देंगे, जबकि अभी तो इतनी महंगाई है, महंगाई ने एक तूफान बर्पा किया हुआ है, तो कैसे वोटर निकल के इनको वोट देता। मेन चीज ये, अगर इन्होंने काम ही नहीं किया अपने अपने इलाकों में, तो कहाँ से देता। उसने तो आंख बंद करके दे दिया, फजलुर रहमान साहब को जिता दिया उन्होंने। आप अगर YouTube पे उठाकर देंगे तो डाइस के करीब खड़े होने के लिए इन लोगों के दरमियान झगड़े हुए हैं, जी, धक्के दिए गए एक दूसरे को, मैं यहाँ खड़ा तो अब यही चक्कर हुआ कि इमरान खान ने कहा कि वोट के जो तकसीम किए गए वो भी गलत तकसीम किए गए, टिकटिंग की गलत तकसीम हो गई। अब क्या रीजन था? सबसे बड़ा रीजन तो ये नजर आता है कि महंगाई का रीजन था सबसे बड़ा, और इनके जो आपने बोला ना कि जाते नहीं है, बाहर नहीं जाते, लोगों को चेक नहीं करते, लोगों को देखते नहीं है, कोई हल्के में कहीं भी काम नहीं करता, अपने हल्के में कोई काम नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यही है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, अपने डेरे में बैठ जाते हैं, 2 आदमी आए उनको सलाम करने के लिए आ गए, साहब पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी हो गई, डीएसपी हाजिरी लगाने आ गया, वो इसमें खुश है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका भी तजिया लेती हूँ, फिर नकवी साहब का तजिया लेती हूँ, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी हेलो जी, ब्रेक के बाद आपका तजिया लूँ? चलो ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नहीं, ब्रेक के बाद लेते हैं, थोड़ा आपका तजिया ले लें, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद ही मैं लेना चाह रही हूँ सबका तजिया। जी हेलो जी, मैं जरा नकवी साहब का, अगर आप इजाजत दें तो जरा नकवी साहब का तजिया ले लूँ, डॉक्टर अली नकवी साहब का। मैं सुनो, मैं होल्ड पे हूँ, मैं सुनता हूँ नकवी साहब का जबरदस्त। चलें ठीक है, जरा आप बताइए कि अब नहीं, आप तो ये 30 सेकंड का दे दें, इनका तजिया ले लें, फिर उसके बाद मैं तफसील से बात करती हूँ। जी बोले जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनोसेंट कॉलर वो समझते हैं कि वही काबिल है, कभी किसी को मुंह काला, कभी अब्यूज। वो कह रहे हैं कि डील जो होती है दोनों पार्टी के दरमियान होती है, तो भाई आप ये बताएं वो कैदी क्यों डील कर रहा है? ये तो चाह नहीं रहे, ये चल के आ रहा है, अभी तो डील ही नहीं हुई। आप डील का लफ्ज ले आगे, इधर जरदारी और नवाज शरीफ भी यहाँ खास साहब है, कोई डील नहीं कर सकता। अगर डील करता तो इनका जो टीटी शरीफ है एयरपोर्ट पे पकड़ा नहीं जाता, डील करता तो छोटी सर्जरी के लिए वो निकल जाती। तो कोई डील नहीं हो रही है, ये सब चले हुए कारतूस है। ये आपका इन्होंने जलसा शुरू कर दिया है ताकि हम प्रेजेंट रहे। इनके पास कोई इशू नहीं है बात करने का। आप ये देखिए, कोई कहता है महंगाई की बात? कोई नहीं कहता महंगाई। वो कह रहे हैं मार्च में लॉन्ग मार्च करेगा, मार्च में महंगाई होगी। इश्यू सिर्फ यही है दोनों पार्टी का, मेरे अब्बा को बचाओ, वो बोलती है मेरे अब्बा को यहाँ ले आओ और जेल से बाहर निकालो। थैंक यू। चलिए, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो फिर नकवी साहब का तजिया लूंगी। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans,
Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल homes you can afford. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या ज़ौक है आपका? Call right now 905-625-7786. ज़ौक वालों के लिए। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128। 416 डिजिटल साइन। Engage in CCTV security cameras, doorbell, video and alarm system installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario, completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars, 100% satisfaction guaranteed. For free estimate, call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ASEAN Technology. Gateway of communication. कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट्स, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे।
टू नाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। मैंने कहा था ब्रेक के बाद आऊंगी तो थोड़ा सा सुकून लीजिएगा, अभी कॉल नहीं कीजिएगा, थोड़ा तजजिया हम ले लें। नकवी साहब का इतने टाइम से पूरा 1 आवर मेरे साथ बैठे हैं, एक लफ्ज नहीं बोलने का मौका आप लोगों ने दिया नहीं। तो अभी आप लोगों ने जो कॉलर ने बात की तो उसी के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बताएं नकवी साहब, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपकी क्या राय है कि नवाज शरीफ की किसी से डील हुई है? क्या नवाज शरीफ की सजा कंप्लीट हो चुकी है, वो वीजा खत्म हो चुका है तो जिसकी वजह से उनको जाना ही है, निकलना ही है यूके में? आप क्या कहते हैं? कॉलरों को अपना अपना ओपिनियन, अपनी अपनी राय थी, आपकी क्या राय? जी, बड़े काम की बातें तमाम कॉलर्स ने की और कुछ से थोड़े से पर्सनल भी थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन खैर वो नहीं होना चाहिए जी। बात यह है कि देखिए, जो कुछ लोगों ने जैसे बातें की, मैंने सोचा था इनका जवाब भी दूं कि किसी ने कहा कि वो फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी इनकी नाकाम है, वो है। तो इस तरह ये सब कंट्रीज ने हमें छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि इस वक्त दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम हो रही है बाकायदा, और उसकी तरतीब बन रही है, अपनी अपनी सफ़े बांध रहे हैं वो। लेकिन दुनिया 2 ब्लॉकों में तकसीम हो रही है, एक अमेरिकन ब्लॉक होगा और दूसरा चाइना, और जो उसके रशिया और चाइना एक ही साइड है। दूसरी बात, उनका पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और फिर घटा दी बढ़ाई ज्यादा। इंटरनेशनली जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो सारी कंट्रीज में बढ़ी, जब कम हुई तो जिस हिसाब से कम हुई उसी हिसाब से भी जाहिर है कि उन्होंने कम कर दी। अगर ना कम करते तो मेरा ख्याल है वो भी गलत काम होता। जहां तक डील की बात है, देखिए डील की बात एक चीज जो मैं आपको तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे? मैं वही बताता हूँ। बात यह कि हम सब इस बात के आदी हो गए हैं कि हम अपना एक कलर्ड चश्मा लगा के देखते हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हो चाहे अवाम हो, सारे के सारे, या जिन्होंने ब्लू लगाया उन्हें ब्लू दिख रहा है और जिन्होंने ग्रीन लगाया उन्हें ग्रीन दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है कि तमाम सियासी पार्टियों कहती हैं कि जनाब इमरान खान का हर कदम गलत है? अच्छा है, हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन का सारा कदम गलत है। ये मुमकिन नहीं है। देखिए, जो अच्छे काम जो भी करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है कि सिस्टम की नाकामी, इस वक्त सिस्टम नाकाम हो रहा है। एक पार्टी को पब्लिक लोगों ने आजमाया, दूसरी को आजमाया, तीसरी को भी आजमाया। अब ऑलमोस्ट इनके पास 1.5 साल है। अभी ये इलेक्शन हारे हैं, नहीं काम करेंगे 1.5 साल, कुछ और नताइज होंगे, जाहिर है कि आवाम देख रहे हैं। लेकिन इन सबको मिलकर ये देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि ये सिस्टम क्यों दुरुस्त नहीं हो रहा। जहां तक डील की बात है, देखिए मैं आपको बता दूं, डील का ये है कि डील की उन्होंने जो एक साहब जा रहे थे पाकिस्तान से बाहर, कह रहे मैं उन्हें लेकर आऊंगा और कह रहे मेरी मुस्कुराहट से मेरा उसका अंदाजा लगाइए। ये नहीं होता कि सब मैं लोगों से कहूंगा मुस्कुराहट से अंदाजा लगाइए, ये नहीं कहा जाता। सहाफी हजरात खुद मुस्कुराहट के से नताइज निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ देखिए मैं कह रहा हूँ कि अब बस मुझे वो देखो, इस तरह नहीं होती डीलें, और ना ये डील का वक्त है। और अगर उन्हें डील ही होनी होती तो जाते ही क्यों? हाँ, और दूसरी बात ये कि एक और कॉलर ने उन्होंने ये बात भी कही कि सारे कंट्रीज उन्हें वेलकम करने के लिए मतलब तैयार हैं। अगर सब तैयार हैं तो उन्हें तो फिर बड़ा खुशी मुल्क में वापस आना चाहिए। डील की जरूरत ही नहीं है। देखिए, सियासी लीडर तो सियासत में ही मौजूद उसे रहना चाहिए। तो वो आए मुल्क में, अगर अदालत में जो भी फैसला दें अदालतें, उसको तस्लीम भी करें और उसको देखें, उसको फेस करें। जी, पाकिस्तान से मेरे पास कॉलर है, ले लें। जी हेलो जी, हेलो, एक सेकंड नदीम, मैं ना पाकिस्तान से कॉल है, मैं जरा इनका ले लूं, फिर ले लो, साथ ही रहो मेरे, सुनो उनका मैसेज। जी हेलो जी, बोले। जी अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मैम जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी इंशाल्लाह आ रहे हैं पाकिस्तान जी, और अब उनकी जरूरत जो है आवाम को है शिद्दत से, क्योंकि इस मुल्क को वो ही संभालेंगे। क्योंकि हमारी नजर में या दूसरों की नजर में तो वो है चोर डाकू। अब जो बैठे हुए थे ईमानदार, उनसे तो मुल्क चला नहीं। अब चोर डाकू की जरूरत दोबारा पड़ गई है और मिन्नत समाजत हो गई है। और इंशाल्लाह फरवरी की जो एंड है उसमें मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनका वीजा खत्म हो गया तो इस वजह से आ रहे हैं। वो वीजे की बात नहीं है भाई, वीजा छोड़े आप, वो लीडर है एक, ठीक है, और लीडर को वीजे की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और वो इंशाल्लाह पूरे दिल से पाकिस्तान आएंगे और ना ही उनको निकाला जा रहा है वहां से, आप बेफिक्र रहें। और आपका मुस्तकबिल तो तारीख हो चुका है और आपने पाकिस्तान का भी कर दिया है।
ठीक है ना। अब उनकी जरूरत है, वो आएंगे और फिर आपने तो डेट तक बता दी, आपने तो डेट तक बता दी, लोगों को तो डेट नहीं पता थी, ये सरप्राइज थी कि कब आ रहा है, डेट तो किसी को भी नहीं पता थी। मैंने बता दी अभी फरवरी के एंड में इंशाल्लाह। हाँ, यही तो कह रही हूँ, आपने तो डेट भी बता दी पाकिस्तान से बैठकर जी। वो एक गैर सियासी किस्म की है वो अपना पोस्ट, वो मैं आपको सुना रहा हूँ जी। कि तो इधर ये पंजाबी में होगी थोड़ी सी, जी जी जी, सुन ले आप, सुना दे पंजाबी में आती जी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जी दो बाबे थे, दो बाबे वो बाहर अपने दरवाजे के पास बैठे हुए थे और बड़े मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो एक वहां से आदमी गुजरा, उसने पूछा बाबा जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इतने खुश क्यों आप? तो कहने लगे पुत्र इस मुल्क दी ऐसी तकदीर बदलने लगे हैं। उन्होंने क्या बाबा जी वो कैसे? कहता पुत्र 22 करोड़ आवाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਧਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਗਧਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆती है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਮੀਤਿਆ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗਧਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਮ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ करना, एक ईमानदार का हमने क्या करना, मुझे बताइए आप। जब पूरा उसके साथ सिस्टम ही खराब उस बैठा हुआ तो हमें उसकी ईमानदारी से क्या लेना। सही कह रहे हैं। पहले अपने जो साथ लोग बैठे हैं उनका एहतसाब शुरू कर दे, आज ही शुरू कर दे। मैं सबसे पहले आपके चैनल पे आके नारा लगाऊंगा कि जी मैं खान साहब के साथ, जैसे मैंने उनके लिए वोट मांगे, जैसे मैंने उनके लिए काम किया। भाई वो तो ऊपर बैठा हुआ है, उनसे तो कोई जाके सवाल नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे गरीब आवाम तो हमारे से पूछ रही है ना, जिन्होंने गली गली कूचा कूचे में जाके उनके लिए वोट मांगे हैं, कहा था कि यार खान साहब आएंगे तब्दीली आएगी है जी। सही जी। हेलो जी, हेलो हाँ जी, बोले 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 जी जी। तो मुझे यही कहना था कि एक तो सबसे पहले जितने सुनने वाले हैं देखने वाले सबको मैरी क्रिसमस। आपको भी मैरी क्रिसमस। थैंक यू। दूसरी बात ये कि बेशक आए नवाज शरीफ साहब, लेकिन पिछला जैसा काम करें, लेकिन अगर कोई ऐसी है उन्होंने किया है कोई क्या बोलते हैं करप्शन, तो खुदारा अब ना करें, क्योंकि अब मुल्क मुतामिल नहीं है किसी मजीद करप्शन का जी। जो हाल हो गया ना फाइनेंशियली खत्म हो गया मुल्क जी जी। तो आपको बिल्कुल आपने सही कहा, मुल्क बिल्कुल खत्म हो गया, जो पहले करप्शन की थी अब ना करें। आपको क्या लगता है कि ये जो नवाज शरीफ आएंगे तो क्या कहते हैं मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, बेहतर हो जाएगा, ये महंगाई पे काबू पा लेंगे? लग रहा है आपको क्या गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? महंगाई का मैं ये नहीं कह सकता महंगाई का क्या हाल होगा, लेकिन चले हमने मौका दिया खान साहब को भी, उनसे नहीं संभल पाया जी। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इन दोनों की तरफ जी। ठीक है, अगर खान साहब थोड़ा सा जोर लगा दें इन चंद दिनों में, कुछ हालात सीधे ले आए, तो मैं कहता हूँ कि दोबारा इनको आने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि इनसे गवर्नमेंट एक तरह होंगी मिसमैनेजमेंट हुई है, और ज्यादातर जो है ना ये उसके चक्कर में रहे कि अंदर कर देंगे बस उसके। ये सिर्फ चोर चोर का जो नारा लगा के बैठे रहे ना, तो जिसकी वजह से सबसे बड़ी गलती हुई, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने कारकर्दगी करके नहीं दिखाई, सिर्फ चोर चोर करते रहे। जो उसने अभी आसिफ जरदारी ने भी कह दिया कि ये जब पॉलिसी कुछ नहीं थी, कोई क्या कहते हैं तैयारी कोई नहीं की थी, और सिर्फ चोर चोर का मुरब्बा बेचते रहे, तो ये अब मुरब्बा बिकने वाला नहीं है। तो वो वाकई में मुरब्बा बनाते रहे, अब वो मुरब्बा बिक नहीं रहा उनका जी। वो बैकफायर कर गया जी। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपके साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत बैठे मेहमान, इनको मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी जी। और हमने इनके प्रोग्राम भी सुने, लाइव भी सुना इनको। अब इंशाल्लाह आप इस चैनल के ऊपर इनके रेगुलर हफ्ते में एक दफा प्रोग्राम देखा करेंगे, और शायद हो सकता है फ्राइडे को ये मेरे साथ हुआ ही करा करेंगे। आप देखेंगे इनको इस पे चैनल के ऊपर माशाल्लाह से। अभी मैंने ऑडियंस को बता दिया, सबको देखने और सुनने वालों को मैंने बता दिया कि बहुत जल्द इनका प्रोग्राम आएगा, और आप लोग देखेंगे हर वीक को इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह जी। अच्छा, दूसरी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि देखिए वो जो एक साहब आपको बता रहे थे कि ईमानदार का क्या करना है, हकीकत यही है कि ये वो दौर है कि लोगों को ईमान की कोई परवाह नहीं है, उनको ईमान नहीं चाहिए जी। ना ईमान चाहिए ना ईमानदार चाहिए जी। दूसरी बात ये कि जो अवाम के साथ एक गधा डाला था जी, वो गधा वापस आ रहा है, पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा है, जिसको कि पाकिस्तान की अदालतों ने बाकायदा
लोहार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने मुस्तरद कह दिया नाअहल चोर है। ये कह दिया है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं उनसे मुखालफत करता हूँ। मैं उनसे ना मुखालफत करता हूँ, ना मुझे उनसे किसी की मोहब्बत है, ना मुझे हमदर्दी है। जिनकी के हेलीकॉप्टर में निहारी और छोले और पाए जाया करते थे अवाम का, उन्होंने इस तरह से खून चूसा था कि सदारती महल में उन्होंने सदारत में इस्लामाबाद में 6 भैंसें पाली हुई थी कि दूध भी उनको घर का चाहिए था, दूध वाली भी घर की चाहिए थी। तो कहने का मकसद ये है कि लोग बेचारे इस कदर बीमार हो गए ज़हनी तौर के ऊपर कि उनको ना ईमान चाहिए, ना ईमानदार चाहिए, हक को तो भूल ही गए। उनको बस नाहक चाहिए कि किसी तरीके से पैसे हमें मिल जाए, हमें फायदा हो जाए। हमें क्या फायदा हो रहा है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साले को, मेरे भाई को, मेरे भांजे को लाहौर पे कुछ सीट मिली हुई है तो मुझे कहीं से कुछ पैसा आ जाए, किसी मीडिया के बहाने, किसी मीडिया कैंपेनिंग के हवाले से, या मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपनी कॉल रिकॉर्ड कर करके भेजूं और शाबाशी लूं, ताकि कल को ये जब चोरों का टोला दोबारा आए तो मुझे कहीं ना कहीं जाके फायदा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं कि जो दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं बता दूं, चाहे जमाना कुछ भी कर ले, सभी ना अल्लाह की आवाज, अल्लाह की बेआवाज है। ठीक है, आप इस ईमानदार, आपको ना ईमान चाहिए ना ईमानदार चाहिए, आपको बेईमान चाहिए, बेईमानों का टोला चाहिए, आपको वो करप्ट लोग चाहिए कि जिसके समधी ने लिख के दिया था कि इसकी मनी लॉन्ड्रिंग मैंने की है। लाख आप नाना करते रहे। इनसे जब कहा कि तुम लोगों ने करप्शन किए, तुमने बेईमानी की, तो फौरन दूसरी उंगली उठा के, नहीं आपने भी तो किया, आप अपनी बहन का भी तो पूछिए, आप उसका भी तो ओ बाबा, तुम लोग उसको तो पूछेंगे, लेकिन जो तुम करके बैठे हो, खा के बैठे हो, इतना पाकिस्तान को डैमेज करके बैठे हो इतने साल। जरदारी की आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे तो हैरत है उन लोगों की, उनकी अक्लों के ऊपर हैरत है कि उस मिस्टर 10%, 20% पूरी इंटरनेशनल मीडिया कहता है, अमेरिका कहता है वो सर्टिफाइड चोर आदमी, उसको पाकिस्तान के इदारों ने इसलिए बचा के रखा हुआ है क्योंकि उसके अंदर उसके अपने पाले हुए लोग पेनिट्रेट किए हुए हैं। इनकी मुझे हद हो गई है, मुझे समझ में नहीं आती है कि आंखों से देखा हुआ आदमी कैसे मक्खी निकल रहे हैं लोग। और मुझे उनको मैं सलूट करता हूँ आपके प्रोग्राम में जो आके इन सर्टिफाइड चोरों का दिफा करते हैं और कहते हैं कि हमें ईमान नहीं चाहिए, हमें ईमानदार नहीं चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई ये आप सच है, उन साहब को मेरा सलाम जो आपको प्रोग्राम में आके कहते हैं कि हमें ईमान नहीं चाहिए, मैं ईमानदार नहीं चाहिए। चले, मैं कहता हूँ बेताशा कॉलें आ गई। चले, बहुत शुक्रिया जी, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो, ये ईमानदार, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लेना, 1 सेकंड में आपसे लेती हूँ। जी बोले, हेलो जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बात करिए जल्दी से। जी, मेरी तरफ से सबसे पहले ये जो भी क्रिसमस कम्युनिटी है उनको बहुत ही क्रिसमस की मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया, हैप्पी क्रिसमस सबको। और दूसरी तरफ बात ये कि ये जो नवाज शरीफ ने जो पहले दूध की नहरें बहाई थी, तो अभी एक मुजरिम सजा याफ्ता अगर आता है मिसाल के तौर पे, अवल तो आएगा तब नहीं जब, बल्कि लाया जाएगा जब उसको वो भड़काने वाले उसको निकाल देंगे कि चोरी से वो और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पहले पड़ा हुआ है, तो वो आएगा नहीं, लाया जाएगा। मगर चलो आ भी जाए तो इधर वो क्या करेगा? और मुझे नहीं लगता है कि ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वरना ये अदालतों की क्या साख रह जाएगी, या ये जो ताकतवर लोग पता नहीं कौन है, किनसे क्या बात कर रहे हैं, या तो अदालत गलत है या ये गलत है। तो बेहतर ये है कि कोई ऐसा कोई अच्छे लोगों का कोई एक पैनल हो जो कि इस गवर्नमेंट को ये हो न हो, मगर कोई ऐसी आपस में कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन हो जिससे कम से कम ये ईमानदार और ये जो चोर वाला नाम खत्म। तो यानी कि आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ नहीं आ रहा, आप ये कहना चाहते हैं? हमारा सवाल है कि बताएं, नवाज शरीफ आ रहा है सच्चाई का तक? अगर आया नहीं बल्कि लाया जाएगा, क्योंकि वो उसको निकाल देंगे तो कहाँ जाएगा। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लाया जाएगा और फिर उसके बाद उसको जेल में डाला जाएगा, आपका कहने का मकसद ये? चले ठीक है, जान छुट्टी कोई अच्छा सा कोई लोग आए जो पाकिस्तान को। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी हेलो जी आप बोले, आप जी अभी मैंने सुना कि ईमानदार जो है वो नहीं चाहिए और ईमानदारी नहीं चाहिए। जी उस ईमानदार को किसने रोका कि वो कारकर्दगी दिखाए? उस ईमानदार को किसने मजबूर किया कि वो सारे चोर अपने साथ बिठाए? उस ईमानदार को किसने मजबूर किया कि वो पाकिस्तानी अवाम गरीबों को जो है फाके पे मजबूर कर दे? जब आपके पेट में रोटी नहीं होती है, ईमान दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है आपके बच्चों के लिए। आपके बच्चा अगर रो रहा है और उसके पास रोटी नहीं है, आप चोरी पे तैयार हो जाते हैं।
तो ईमान का मतलब ना कारकर्दगी नहीं है। ईमान का मतलब जो है नाकामी नहीं है। ईमान का मतलब बंद इंतजामी नहीं है। इसका यानी कि ये किस तरह से ये दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, समझ नहीं आता कि ईमान का क्या गया इसके अंदर। जिस आदमी में ईमान होता है उसके साथ चोर नहीं होते जी। जो पूरी पूरी काबीना बैठी है किस पे जो है, जो यानी कोई एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि वो उसके खिलाफ जो है कोई मवाद नहीं है। ईमान से जोड़ देना। ईमान जिस आदमी में होता है वो फिर रोटी अपने घर में बैठ के 2 लाख तनख्वाह ले। एक सेकंड होल्ड करें। हेलो हेलो, एक सेकंड होल्ड करेंगे आप, 1 मिनट के लिए होल्ड करें, मैं आपसे लेती हूँ। जी बोलें जी। जिसमें वाकईतन ईमान हो वो 2 लाख तनख्वाह ले और घर में बैठ के जो है मूर्ख मुरब्बन खाए और आवाम जो है वो फाके करे। सही। ईमान कहाँ से आ गया इसके अंदर भाई? आप कारकर्दगी दिखाते हो उस ईमान के साथ लोग सर पे बिठाते। बात आपने सही कहा कि अगर कारकर्दगी दिखाते ईमान के साथ तो लोग सर पे बिठाते, मगर कारकर्दगी नहीं दिखाई, अब ईमान को लेकर लोग चाटेंगे क्या जब भूखे मर रहे हैं, खुदकशी करें? जी बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी बात से एग्री करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जनाब जी, हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। और जी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और अगर ये सियासी है तो मैं आपसे एक सवाल, ये मतलब एक बात करना चाहता हूँ। करिए पाकिस्तान की सियासत के बारे में। जी करिए। कि अभी नवाज शरीफ का हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और कोई डील हुई है, तो अगर ये भी अगर डील से ही आ रहा है तो बात तो वही होगी जो इमरान खान के ऊपर आ रही है बात। तो हमारे मुल्क में कभी कोई इनके बगैर भी आ सकता है या नहीं आ सकता, या फिर हम इसी खर्चे पे चलते रहेंगे और यही रहेगा सिलसिला? या तो डायरेक्ट ये लोग आ जाए, अगर इनको ही करना है तो डायरेक्ट ये लोग आ जाए जी। तो अभी जो है जमहूरियत की छतरी तले जो ये लोग आते हैं और ये लोग बर्बादी मचाते हैं फिर चले जाते हैं, तो डायरेक्ट इस दफा आ जाए। तो अभी इमरान खान को भी लाके इन्होंने इमरान खान को भी गंदा किया जी, और उसके बाद अभी नवाज शरीफ से डील कर रहे हैं। अभी हम जरदारी कर रहे हैं कि हमसे कोई डील हो रही है, तो मतलब हम लोग इसी में पिसते रहेंगे सारी जिंदगी। मेरा ये सवाल था। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। कोई डील नहीं हो रही है, डील नहीं हुई है कि क्या हो रहा है? जी हेलो जी। जी समीना जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अभी ये 3-4 कॉलर पहले जो साहब आए थे, मैं उनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। इमरान खान जैसा नीट क्लीन आदमी आपको पूरे पाकिस्तान में वजारत उलमा के लिए नहीं मिलेगा। बाकी तो करप्ट माफिया है, वो तो हमारे सामने। अच्छा, आज मैं 25 दिसंबर के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ समीना जी, बोलिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत कैसा होगा, तो कायदे आज़म ने इसके जवाब में कहा कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत तयन करने वाला मैं कौन होता हूँ? मुसलमानों का तर्ज हुकूमत आज से 1300 साल पहले कबल कुरान करीम में विजात के साथ बयान कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है और क़यामत तक मौजूद रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि वो तो अल्लाह की राह में जो है वो देते हैं, इमरान खान के लिए थोड़ी देते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम नवाज शरीफ ने भी शुरू किया होता कि चलो अल्लाह ही की राह में लोग दे देते हैं उनको? कोई तो काम ऐसा मुझे गिनवा दें कि नवाज शरीफ ने लोगों से चंदा लेके लोगों के दर्द और दुख को महसूस करके कोई ऐसा काम किया हो जो आवाम के लिए हो खालिसतन। तो मुझे तो दूर दूर तक ऐसा काम नजर नहीं आता। ये वही इंसान कर सकता है जिसके दिल में दर्द और दुख होगा आवाम के लिए, जिसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे जब वो लोग अपनी आवाम की गुर्बत को देखेगा और साबका हुकूमतों की करप्शन को देखेगा। और फिर भी मतलब ऐसा मैंने तो नहीं देखा जिसने फ्लाई इदारे बनाए हों, जिसमें लोगों के लिए आप समीना उन लोगों से पूछें जो रात में भूखे सोते हैं और वहां से जाके उनको एक वक्त का लंगर मिल जाता है और वो रात में खा लेते हैं। उन मजदूरों से पूछें, कभी ऐसा कोई काम मुझे बता दे किसी हुकूमत ने किया हो, जिसने कभी सोचा ही हो। तीसरा अस्पताल बनने जा रहा है कराची में, उसका स्ट्रक्चर भी खड़ा हो गया जी। बातें तो करना बड़ी आसान है कि अल्लाह की राह में, हाँ अल्लाह की राह में देते हैं लोग, लेकिन कभी ऐसा कोई काम दिखा तो दो कि तुम्हें तो जूते मारेंगे, तुम्हें तो अल्लाह की राह में तुम लेने तो आओ चंदा लोगों से। चलें, ठीक है। घर से बाहर नहीं निकल सकते तो तुम पे तो चोर चोर के लोग आवाजें कसते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।
एक सेकंड होल्ड करें जी, इनका मैं जी हेलो जी हेलो हाँ जी 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 बात ये है कि जिस मुल्क में जी रिक्शों पर F-16 और बसों पर फ्लाइंग कोच लिखा जा सकता है जी जी तो वहाँ इमरान खान को ईमानदार समझने वालों पर किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि एक कॉलर आए थे, उनको वाकई नहीं समझ आएगी, वो कह रहे थे किसी को समझ नहीं आएगी, उनको वाकई नहीं समझ आएगी कि जिनकी आंखों के सामने होने वाली करप्शन जिनको दिखाई नहीं देती, ज्यादा ऊंचा बोलकर इमरान खान और उसके टोले की जारी करप्शन से आप तवज्जो नहीं हटा सकते हैं। अभी ताजे अद्वियात स्कैंडल है, चीनी स्कैंडल है, आटा स्कैंडल है, पेट्रोल है, जी 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 LNG है, पेट्रोल $6 वाली LNG 31 पे आप खरीद रहे हैं। वो मुल्क जो गंदम एक्सपोर्ट करता था आप वो वहाँ पे आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। 48 रुपए चीनी एक्सपोर्ट की और 96 पे इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुल्क को तीसरा महंगा मुल्क बना दिया है। कपास की फसल को तबाह करके आप बंद को आप अपना काश्त कर रहे हैं। तो इस ईमानदारी को इसको अगर आप ईमानदारी का नाम देती हैं तो आपको बहुत सलूट है। चले उससे पहले बात हुई थी कि ये ब्लॉक बन रहे हैं, वो तो मेरी अर्ज ये है कि ये ब्लॉक आज नहीं बन रहे हैं, ये ब्लॉक जो है ये कई दहाइयों से बन रहे हैं। और अभी जो ब्लॉक बन रहे हैं इसी ब्लॉक में पाकिस्तान पहले भी अपना दोनों ब्लॉकों के साथ डील कर रहा था, वो डिप्लोमेसी कर रहा था। अब आप ये बताएं कि हम किस ब्लॉक में है, ना 3 में है ना 13 में है। उसके बाद कहा गया जी कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई। पेट्रोल में आदमी मार्केट में $20 से ज्यादा कीमतें कम हुई थी। पाकिस्तान में उस हिसाब से कम 22-23 रुपए जो है फी लीटर कम होनी चाहिए थी। इन्होंने 5 रुपए कम की और 4 रुपए 50 ऐसे जो है सेल टैक्स बढ़ा दिया। चले तो आवाम के हाथ में क्या है, ठीक है, छुनछुना आया बिल बजाने के लिए। चले सही है जी बोले जी। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि इसको चंदा जो है वो मतलब लोग क्यों देते हैं। देखें पेशावर बुखारी को जो है वो आर्ट आता है कि दूसरे की जेब से कैसा पैसा निकालना है। खास तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास इतना टैलेंट है कि दूसरे की जेब से पैसा निकाल लेता है, आपका ये कहना है? मैं वो बताता हूँ ना, खास तौर पर वो शख्स जिसका हाथ सारी जिंदगी दूसरों की जेब में रहा और सारी उम्र याशी दूसरों के पैसे पर की, उस शख्स को अगर अवाम ने किसी मकसद के लिए चंदा दिया था लेकिन उसमें भी बुखारियों वाली आदत ना की, खुद नियाजी सर्विसेज के नाम से ऑफशोर कंपनी बना ली थी उसने, हलीमा खान के नाम से। एक सेकंड होल्ड कर लेते थे, एक कॉलर 1 मिनट के लिए। जी हेलो हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल चाल है? सब खैरियत है। ये 70 साल तो आर्मी का कब्जा है। आर्मी जिन्हों लेना चाहे उस आर्मी वाले लेना है जी, बंदा नहीं आ सकता जी। नवाज शरीफ हो गए चाहे इमरान खान हो, वो मानते मोरे मानते। नवाज शरीफ उन्होंने लाने के नाल $100 अरब का नुकसान हुआ। ये नहीं उन आराम तरीके ना ला देंगे, फारक करते, कोई जुर्म नहीं। लेकिन यकीन नहीं करने लोग जो गल्ला करते हैं ना, ये सारिया खुलियां गल्ला करनी ना, कोई फायदा नहीं। नवाज लाना सी तरीके ना ला के सैर से करना सी। अदालत को गलियां भी होया, पूरे पाकिस्तान गलियां भी कीता, गलियां करके तो लाया पूरे पाकिस्तान की बदनामी हुई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ के $100 अरब का संतीका लगाया। इमरान खान आया है, उन्हें पता ही कोई नहीं क्या करना है। और ईमानदार होवे भी कोल पास था, मैं ईमानदार हाँ, मेरे कोल पास सारे चोर बैठे, मैं चोर हाँ जी, वो नहीं चोर, मैं चोर है, मेरी नक के थले सारे। उनको ये दसो इमरान खान ईमानदार की ईमानदारी है जिन्होंने सारे कोल पास चोरी करे, वो तकरे है चोरी करे। ईमानदार है, मैं ईमानदार है, ईमानदारी कोई भी नहीं। पाकिस्तान च सिस्टम नहीं चल सकता, कभी पाकिस्तान सही कहा आपने, पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चल सकता। पाकिस्तान का सिस्टम सही करना है, इदारों को सही करना है, तभी कहीं सही होगा। चेंज ही लानी होगी जी, और वो लानी होगी अवाम ने जी। जेड़ा इमरान खान ने डैमेज कर दिता है ना, मिसमैनेजमेंट अगे पीछे जेड़ा मतलब है डैमेज करता है, ये तो 25 साल सीधा करता है। नवाज शरीफ को कोई भी हो कुछ भी नहीं कर सकता। सही नवाज शरीफ आर्मी ने तबाही अद्धा पाकिस्तान दिता, इन्हें अद्धा पाकिस्तान दिता, उस तो बाद फिर भुट्टो ले आया, 90,000 कैदी साडी हुई, वो वापस लेके आया, उन फाला दिता। सही हर अच्छा जिस वेले कब्जा किया अपने मुल्क पे। चले आ गया आपका मैसेज भाई, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही जी। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। एक सेकंड साथ रहे, पाकिस्तान से ले लूं मैसेज जी, बोले जी। ये कहना चाह रहा था
जी। अमानत सिर्फ चीज या रकम की नहीं होती मैम जी। अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे ना तो उसमें भी खयानत ना करे। जी। खान साहब ने तो गरीब अवाम के एहसास जज्बात सबसे खिलवाड़ किया है और इससे बढ़कर और क्या कहें, ये सबसे बड़ा मुजरिम है। ठीक है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जनाब मुल्क का जो पैसा खा जाए, आप जनाब कहें कि मैं साइकिल पे जाऊंगा वजीर आजम हाउस में, हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, मैंने सारी चीजें बेच देनी है वहां से, फिर दोबारा मैंने नए तरीके से नई करप्शन करके नई गाड़ियां खरीदनी है। ठीक है, ये जो इमरान खान साहब ने अवाम के साथ किया ना, उनके एहसास उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया, ये तो उनसे बड़ा भी मुजरिम निकला है। चले चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी बोले जी जी। वो मिसालें दी गई कि इमरान खान की कोई दूसरे अपोजिट मिसाल बता दे। मैंने ऑलरेडी कहा कि पाकिस्तान में तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि ये काम करते हैं। हुकूमतों का काम, जब वो हुकूमत में आए हैं, हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि वो लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करें, उनकी मदद करें। इमरान खान का कारनामा ये है कि पहले तो वो 4 करोड़ की आबादी को गुर्बत से नीचे ले गए और उसके बाद उन्होंने कहा उन 4 करोड़ के जिसको वो गुर्बत से नीचे ले गए उनको फिर उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत उनकी मदद शुरू कर दी। हुकूमतें ये नहीं करती हैं। हुकूमतों का काम ये होता है कि जो एहसास प्रोग्राम में फर्ज किया कि 2 करोड़ लोग थे तो वो ये कोशिश करते कि उससे 1 करोड़ लोग बाहर निकलें ताकि वो अपनी रोजी खुद कमा सकें। वो तरक्की करता और उनको रोजी मिलती। जी 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 जी। वहाँ तो लोग जो वो ले जा रहे हैं नीचे, गुर्बत से नीचे, और फिर उनको जो है वो भी करा रहे हैं और ये उनकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब वाह। चले जी जनाब जी, जी हेलो जी, जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कह रहा था कि माशाअल्लाह बहुत बड़ा झमघटा है लोगों का इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, ये इमरान खान के बुग़्ज़ इमरान खान में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में बुग़्ज़ इमरान खान के साथ साथ ये भूल गए हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को अगर आप कह रहे हैं तो वो ऐसी बातें गुफ्तगू ना करें कि जिनका कोई सर पैर नहीं है। वो एक साहब आते हैं, वो कहते हैं ये चोर है और उनको शुगर माफिया, ये माफिया, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उनको उनके नवाज शरीफ की चोर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट नजर नहीं आते। जी जी जी। उनकी औलादों की गुफ्तगू नजर नहीं आती कि मेरे तो एक तो क्या लंदन में, तो क्या मेरे पाकिस्तान में भी कोई प्लॉट नहीं है, मेरी तो जायदाद कोई नहीं। उनको ये नहीं शर्म आती अपने लीडरान के, अपने लीडर के बच्चों के बयानात की सफाई पेश करें, ना कि वो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं जहां के कीचड़ नहीं है। दूसरी बात रही कि जो लोग अगर पाकिस्तान को या पाकिस्तान के इदारों को अगर कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे खराब है, पाकिस्तान की, और भाई फौज का दखल रहेगा। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ 70 साल से पाकिस्तान में फौज का डंका है और फौज ही लेकर आती है, फौज ही लेके जाएगी। ये पाकिस्तान की फौज है, ये कोई म्यांमार की फौज नहीं है। जिन लोगों को फौज से तकलीफ है तो वो माइग्रेट कर जाए, म्यांमार चले जाए, वो चले जाए, जरा इंडिया चले जाए। आज आप इंडिया का जरा बीजेपी का बयान सुने जहाँ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को मार के निकालेंगे, क्या करेंगे, टेलीफोन। अच्छा 1 सेकंड के लिए होल्ड कर ले, 1 सेकंड। बहुत सारे इनको मैंने शुरू से कॉल कर रहे हैं मगर मैंने ऑनियन नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ उनका मैसेज भी ले लूं। जी बोले। जी असल मेरे गेस्ट आ गए थे तो बस अभी भी गए हैं वो। चले, मैंने कहा चला आपने 3 दफा कॉल की मगर आपको ऑनियर नहीं किया मैंने। जी होल्ड पे डाला। मैंने की थी, हाँ उसको गेस्ट आ गए थे। चले चले चले, 2-3 बात जल्दी जल्दी मैं कर, फटाफट, टाइम नहीं है बिल्कुल, बहुत सारे कॉलर हैं, जल्दी जल्दी बोलते जाए। देखिए मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं पहले आपसे बोलूंगा ना मैं रटी रटाई बातों को नहीं कहूंगा जैसे लोग आगे कहते हैं ना। ओह माय गॉड। जी चले। अच्छा देखें एक तो पहले मैं जो बात कहूंगा वो आपको ये कहूंगा कि आप अगर पुराना अपना रिकॉर्ड आप देखें, जो आपके प्रोग्राम आए हुए हैं, ठीक है, उसको रिवाइंड करके आप देखें तो 7 से 8 महीने पहले ये बात मैंने कही थी कि आपके जनरल बाजवा साहब ने डायरेक्ट फोन किया था नवाज शरीफ को। जी। इसमें कुछ यूथी जो है जो हश्तम क्लास पास है, उनको यकीन भी नहीं आया था। ठीक है, तो ये आज की बात नहीं, ये 7 से 8 महीने पहले की बात है। देखिए हम लोग बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान के जो लोग है ना, और रिमोट एरिया का खास तौर पर जितनी अवेयरनेस उनको सियासत की है ना, शायद मेरे ख्याल पाकिस्तान में किसी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने पहले बता दी थी। ठीक है, कि आपके जनरल बाजवा ने फोन किया नवाज शरीफ साहब को कि भाई, यानी कि आप कह रहे हैं कि डील होगी नवाज शरीफ साहब के कहने का मकसद ये कि डील हो गई, इस वजह से नवाज शरीफ आ रहे हैं। एक वो हश्तम क्लास पास आते हैं यूथी, वो कहते हैं कि वो हाथ जोड़ना है।
ठीक है, नवाज शरीफ वापस बुलाओ। मैं कहूँगा वाइस वर्सा है कि आपके बादल साहब ने हाथ जोड़े नवाज शरीफ के, भाई तुम वापस आ जाओ, हम किस मुसीबतों में हमें फंसा दिए बंदे न्याजी ने। तो एक तो ये सूरत हाल है कि देखें, और दूसरी सूरत ये है कि न्याजी जब जाएगा, जब नवाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ को आना है और नवाज शरीफ आएगा, किसी का बाप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप कहना चाहते हैं कि जब इमरान खान चाहेगा, जब वो जा रहा है, बिल्कुल। और नवाज शरीफ ने यही हुई है डील कि नवाज शरीफ ने कहा कि जब तक ये। अच्छा, आप बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो इतनी नाकामी शिकस्त हुई है इनको बल्दियाती इंतखाबात में, तो दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे? आपसे सवाल है मेरा। आपको तो बहुत ज्यादा पहले से खबर आ जाती है, पहले से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास। तो मैं बता रहा हूँ, बताएं। कुछ यूथ बात करते हैं मोरों से सियासत। अभी मैंने कितनी दफा मना किया कि कॉलर के ऊपर नहीं बात करें, प्लीज। सुनिए तो सुनाइए तो। कस्टम क्लास पास लोग है ना, वो आकर बातें करते हैं। आप देखा मोरों से सियासत तो इमरान खान ने की ना, इमरान खान नियाजी ने, कि आप देखे जितनी भी जो उसकी जो नाम निहाज जो पार्टी है, ये माफिया, ये पार्टी में नहीं है, माफिया है, उसको तहलील कर दिया उसने। और आज तहलील करने के बाद उसकी आप देखें कि खुद ही डिक्टेटर बना हुआ ये बंदा। ये बेसिकली। तो मेरा सवाल ये है कि बताएं कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? मैं लिख रही हूँ कॉपी पे। मेरी बात तो सुने। हाँ, सुनाए ना, जल्दी सुना दें जी। और आज जहांगीर तरीन ने क्या कहा कि सबसे करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की जो है वही सब यही हुकूमत नियाजी की। तो आप देख लें कि वजीउद्दीन जो बात कही थी वो सच साबित हुई, और आज जहांगीर खान ने अपना मुंह भी खोल दिया। आप देखें ना, एक तरफ बाजवा सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ को, भाई तुम आ जाओ 7-8 महीने पहले। तो नवाज शरीफ ने आना ही आना है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा समीना जी कि आप इलेक्शन करवाना है, कुछ भी करवाना है, ठीक है, फायदा नहीं है। अब इसका जो कहानी जो है ना वो मुट गई, ठीक है, नियाजी की। यानी कि इलेक्शन में इमरान खान नहीं खड़ा होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे जी, इनकी कोई हैसियत नहीं, आप देखेंगे तो जरा आप बताएं, इलेक्शन में खड़ा होगा इमरान खान या नहीं? मैं जरा इनसे भी पूछूं, नकवी साहब से। बिल्कुल आपने सही। नहीं देखिए, बात दरअसल ये है कि वही जैसे कि मैंने कहा कि पहले लोगों ने एक पार्टी को आजमाया, उसका दूसरी को आजमाया, और ये तीसरी पार्टी थी। अब लोग देख रहे हैं कि भाई ये अपना क्या कारकर्दगी रहेगी। अभी 1.5 साल बाकी, उसमें दिख जाएगा। जिसके आने ना आने का जहां तक ताल्लुक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि इस सेटअप में कुछ उनकी वापसी मुमकिन हो, वो बज़ाहिर नजर नहीं आती। यानी कि आपको नजर नहीं आ रहा। जी हेलो जी। सबसे पहले तो मैं इससे पहले भूल जाऊं मिंजर भाई को और मिंजर भाई की फैमिली को, हैप्पी क्रिश्चियन इन द वर्ल्ड, मेरी क्रिसमस टू एवरीबॉडी एंड हैप्पी हॉलिडे टू एवरीबॉडी। और दूसरी रही इनकी बात, अभी फैसल ने बोला है ना आले हजरत आए, आले हजरत भी ठीक है, वो भी आ जाए, उनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी है आपने भी तस्लीम कर लिया कि आले हजरत आ जाए। बाकी मियां साहब उसी वक्त आएंगे जब इमरान खान चाहेगा। अगर जेल में फेंकेगा तो ये जेल में जाएंगे, इमरान ऐसे डील नहीं करेगा। तो अपना भाई साहब को बहुत बहुत मुबारक हो अपना आले हजरत की। तो मैं तो पाकिस्तान जा रहा हूँ, उनके मदरसे में जाके पढ़ूंगा, वहां से आले हजरत के साथ रहा करूंगा। रिटायरमेंट मैंने ले ली है। चले मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, जी हेलो 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 जी बोले। मैं ये कह रहा था कि आज बाबा कौम कायदे-ए-आज़म की यौम पैदाइश है, तो आप अगर कोई उसका भी टाइटल लगा लेते हैं, क्योंकि कल तो 2 दिन तो आपके लिए छुट्टी है, तो थोड़ा सा कायदे-ए-आज़म पे हम बात कर लेते हैं। चले बात कर लें, बात करने में कोई पाबंदी नहीं है, बात कर लें। और कायदे-ए-आज़म का बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, कल देखिएगा, मैं लगवाऊंगी टीवी पे, देखिएगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप जरूर देखिएगा, टीवी जरूर वॉच कीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप मेरा जी। जो नवाज शरीफ को एक दफा पर निकालेंगे तो ये दोबारा बोलने लगेगा मुझे क्यों निकाला, तो यही बात सुनेंगे और कोई बात नहीं। नवाज शरीफ नहीं आएगा तो मुझे क्यों निकाला वाली बात दोबारा सब सुनेंगे। मुझे क्यों निकाला, यानी कि ये कहेगा, आप ये कहना चाह रहे थे। जी हेलो, बहुत देर से होल्ड पे थे बेचारे सारे के सारे कॉलर। जी अच्छा समीना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक आप कह रहे थे कि वो जब 2023 इलेक्शन होंगे तो वो आ जाएगा नवाज शरीफ। मेरा ख्याल, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2028 में भी इमरान खान तक, यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान अभी 5 साल और रहेगा। ही नहीं पाकिस्तान। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी इलेक्शन में भी आएगा और 5 साल और गुजारेगा इमरान खान? आएगा तो जेल में जाना है, और दूसरे इमरान खान की बात कर रही हूँ मैं, नवाज शरीफ की नहीं बात कर रही। मैं ये कह रही हूँ तो मैं बता रहा हूँ ना, 2028 में भी आपको इमरान खान ही मिलेंगे। अच्छा चले जी, आपकी राय मैंने लिख लिया ये बात। जी करें। और अभी ये कॉलर कह रहे थे कि फलाई काम तो
जो है वो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमतों में तो चलो ठीक है नहीं करता कोई, तो अब तो नवाज शरीफ वेला है, कोई काम नहीं है उसके पास, कोई तो फ्लाई काम कर ले भाई। अब तो वहाँ लंदन में बैठा हुआ चंदा भी अच्छा मिल जाएगा अगर ये कैंपेन करेगा। पूरी दुनिया में इसके चाहने वाले मौजूद हैं ना। अब कहा लंदन में, अब तो लंदन से आ रहा है, अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं, फरवरी में आ रहा है, पाकिस्तान के कॉलर ने बताया फरवरी में आ रहा है, जनवरी का महीना नहीं होता, आएगा। हाँ आएगा, जब इमरान खान चाहेगा तो ये जेल में जाएगा, इसके चलें, कोई चॉइस नहीं। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, जी जी शर्मिला जी, चैनल पे मौरूसी सियासत की बड़ी बात होती है, तो अगर आप देखें कि जो इलेक्शन में हारे हैं तो ये उसकी वजह क्या बताई गई है? तंजीम जो उन्होंने तोड़ दी है पूरे मुल्क में, उसकी वजह क्या बताई गई? यही बताई गई है ना कि अपने चाहने वालों को टिकट इन्होंने दे दिए। जी तो वजीर आजम मौरूसी सियासत की जो है ना दोबारा से इन्होंने बुनियाद रख दी पीटीआई वालों ने। जी जी जो वजीर आजम जो मौरूसी सियासत के इतने खिलाफ हैं और उनकी पार्टी जो कि मौरूसी सियासत के खिलाफ है, वो 3 साल में क्या भंग पी के सो रहे थे कि उनको पता नहीं था क्या हो रहा है? जी सही, उनकी पूरी की पूरी पार्टी मौरूसी सियासत पे चल रही है, जिसकी अच्छा बता, अच्छा मैं आप बड़े अच्छा तजिया करते थे, ये बात बताएं कि ये जो इंतखाब, ये जो अभी हालिया इंतखाब में जो शिकस्त हुई है पीटीआई को, वज़ीर आज़म इमरान खान को, तो क्या दोबारा से वो इलेक्शन में खड़े होंगे या नहीं होंगे? जरा तजिया तो करें इस पे थोड़ा सा। नहीं, इमरान खान के तो मेरे ख्याल में जो इलेक्शन में तो यकीनन खड़े होंगे, मगर मुझे उससे पहले शक ये है कि अगर इनको जरा सा भी मौका मिलता है, इनको अंदाजा हो जाता है कि हुकूमत जा रही है, तो मुल्क से फरार करने की कोशिश करेंगे, ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका नाम अभी से ईसीएल पे डाल दिया जाए ताकि ये मुल्क से बाहर ना जाए, इसलिए कि इनसे तो हमने बहुत सारी वसूली करनी है। अभी जितना इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसकी सारी की भरपाई इनको करनी पड़ेगी, इनकी नाअहली की वजह से। उन्होंने उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितनी करप्शन की वजह से पहले नुकसान हुआ है, नाअहली से उससे ज्यादा नुकसान किया है मुल्क का। इनको जाने नहीं देना चाहिए, इनका नाम ईसीएल पे जाना चाहिए और उसके बाद जो है इनके साथ जो है हमें पूरी भरपाई। यानी कि आपको ये डर है कि इलेक्शन में ये नहीं आएंगे मगर ये भागने की कोशिश ना करें, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले भागने की कोशिश करेंगे ये। अच्छा, आप ये कह रहे हैं इससे पहले भागने की कोशिश करेंगे? हुकूमत जा रही है, भागने की कोशिश करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी जनाब। जी मैं इतना कहूंगा कि भागने वाले भाग गए, गले में पट्टा डाल के फिर लाया जाएगा। उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं कि उनका बरतानिया में वीजे को एक्सटेंड दिया जाए। कोर्ट पे जाके एड़ियां रगड़ रहे हैं बेचारे, ठुड्डियां रगड़ रहे हैं कि हमारा वीजा बढ़ा दो, कोरोना की वजह से रुका हुआ। इंशाल्लाह वो उनको किक पड़ेगी और उछल के आएंगे पाकिस्तान, चाहे वो जेल में जाए कहीं भी जाए। रहा तो यानी कि अगर नहीं, मेरा सवाल आपसे भी है, अगर वज़ीर नवाज शरीफ आते हैं, जो उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि जी उनको वो आने वाले हैं, बल्कि अभी कॉलर ने भी कहा फरवरी में आ रहे हैं, तो आप बताइए कि अगर जेल में जाएंगे या इसी तरह जमानत पे रिहा हो जाएंगे, आराम से घूमेंगे? देखिए, इमरान खान की हुकूमत पे तो मैं बता दूं आपको, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आराम से जाके घूमे अनलेस अनटिल के इनके जो। अच्छा, आप ये कहते हैं कि मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, आप कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत में तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आजादी से घूमे, तो आप बता दें इमरान खान की हुकूमत में ही कौन जेल में है इस वक्त? आप मुझे ये बता दें, एक की मिसाल दे दें, आसिफ जरदारी को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, मरियम नवाज साहिबा को देख लें, जिसको भी देख लें, हमजा शहबाज को देख लें, कौन जेल में है ये बताएं जरा मुझे, आप जो आप कह रहे हैं कि जी कभी किसी की हुकूमत में ऐसा हुआ है कि मरियम जो जी तो आपको नहीं लगता कि बस आप ये देखें वज़ीर आज़म, नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान ने सिर्फ ये बहुत अच्छा काम किया, जिस तरह जो चोर करते रहे, क्या उनको ये नहीं चाहिए था कि वो इस पे काम करते, आवाम के लिए काम करते, जो आवाम उनको बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े उन्होंने दावे किए थे, बहुत बड़े अहद किए थे, उस उम्मीदों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान को आवाम लेकर आई थी, तो आवाम के साथ उन्होंने क्या किया? तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा किया कि सिर्फ चोरों को लेकर चोर करते रहे, डाकू करते रहे, बस यही गेम खेलते रहे पाकिस्तान के अंदर, और कारकर्दगी कुछ भी नहीं की, कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, तो आप अभी भी कहते हैं कि जी इमरान खान ने बहुत कुछ किया है? ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, आपका सवाल है, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इस बात का बिल्कुल मैं जवाब लेना चाहूंगी आपसे। इमरान खान का कसूर यह है कि जो माफिया जो काबिज थे उनको उठा के जेल में डाला। जब नवाज शरीफ जेल में गए तो उनके पेटों में बरोड़ होती रही, इन्हीं की जी अपने हाथ के बैठाए हुए जो इनके अदालत थी, करप्ट तरीन जो जजेस बैठे हुए थे, इनके ब्लड प्लेट स्लो होने लगे, ये मरने लगे। लोगों ने इन्हीं के आपके कॉलर से आके कहा कि अगर ये मर गए नवाज शरीफ तो इसका खून जो है इमरान खान के सर जाएगा।
इमरान खान अकेली जात कुछ नहीं कर सकता था, जो वो कर सकता था 16 यूनिवर्सिटी आपको बना के दे दी उसने, हर पाकिस्तानी के लिए आपको सेहत कार्ड बना के दे दिए, आपको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटीज दे दी। अब ये देखें वो सेहत कार्ड हेल्थ की फैसिलिटी जो दिए तो वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं हेल्थ कार्ड। अभी तो इस पे तो बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है हमारा हेल्थ कार्ड पे तो लोगों ने बड़े बड़े फिगर, बड़े बड़ा प्रोग्राम हुआ इसके ऊपर में 3-4 दिन यही टॉपिक चला कि वो हेल्थ कार्ड है किस काम का। ये टॉपिक चला, लेकिन आप जाके तो देखें कि जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है, किसी कोई एक आदमी ऐसा आया कि जो ये कह रहा है कि मेरा इस्तेमाल हुआ। जी 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 जी, सुन के लेकर आ रहे हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करके ला रहे हैं जो जिनको के करप्शन है। आप ये देखिए कि उसने हेल्थ कार्ड दिया, आपको 16 यूनिवर्सिटी दी। अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर पूरी दुनिया में ड्यूटियां लग रही है, उसने ड्यूटी कम की। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर माहौलियाती कितना काम किया उसने, पूरी दुनिया ने उसको इस बात का सराहा। पाकिस्तान का आपका सर बुलंद किया, आपकी यूनिट ये जी 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 पूरी दुनिया में आपको इस काबिल किया कि आप सर उठा के बात करें। आप जिनको माई बाप कहा करते थे, जिनके सामने पर्ची लेके जी जी, उस शख्स ने आंखों में आंखें डाल के बात तो की, उस पे झुक करके ये तो नहीं कहा कि सब मेरे बच्चों को ये कर दो, मेरा कर्जा माफ कर दो। उसके रहा लोग जो एतराज करते हैं कि वो उसका हाथ दूसरों की जेबों में रहा, उनको शर्म आनी ये बात कहते हुए कि जिस शख्स ने उनके अपने मुल्क के लोगों को और उस वहां के रहने वालों के लिए जब उसने हॉस्पिटल बना के दिया, जहां शौकत खानम अस्पताल के अंदर जहां मौखिर अफराद पैसे देते हैं, गरीब लोगों का कैंसर का इलाज होता है, इनके बड़े बड़े चोर डाकू गुटों ने और आपके जो करप्ट और अय्याश आदमी जरदारी साहब ने कोई एक स्कूल भी बना के दिया हो मां सिवाय इसके कि स्कूलों में गायब। जी 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 जी, ये रोना तो कितने सालों से रोल रहा था कि जनाब स्कूल नहीं बना के दे रहे, एक डैम नहीं बना के दिया किसी ने मुल्क की तरक्की। अब पाकिस्तान का अच्छा दौर शुरू हुआ है तो ये जिद आएंगे कि किसी तरह से इसको रुकावट डाले। लेकिन आपको मैं बता दूं सबीना, मैं आपको राइटिंग कह सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है कि चांद पे थूकते रहेंगे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम हो रहा है, पूरी दुनिया में चले जाके इंटरनेशनल मीडिया देखे। चले सुने बस खत्म हो गया, बहुत सारे कॉलर है, 30 सेकंड का टाइम भी खत्म हो रहा है जी। छोड़े बड़े कैनवास तो देखे, बड़े चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मैं सबके मैसेज लेना चाह रही हूँ, बहुत सारे कॉलर हैं, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, मैं किसी को याद नहीं कर पा रही जी। जी छोटी सी बात अभी सुनी है मैंने कि जी अदालतें करप्ट थी, उन्होंने उनको जाने दिया मियां साहब को। क्या ये अदालतों मियां साहब जो उससे पहले अदालतों ने उनको नाअहल करार दे दिया था जी। अगर वो अदालतें इतने ही मियां साहब के कंट्रोल में थी तो उनसे मियां साहब कैसे नाअहल साबित हो गए? मतलब कोई लॉजिक की बात करे ना, जब आपकी मर्जी है तो अदालतें जो है वो काबिल हैं, और जब आपकी मर्जी नहीं है तो अदालतें नाअहल हैं। वही अदालत मियां साहब को जो है नाअहल करार देती है तो फिर वो अदालत फिर बाद में उसको जाने क्यों देती है? जाने क्यों? सिस्टम करप्ट है बवाल आपके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है जी। ये दोनों तरफ तो सही नहीं हो सकता, या तो सही एक तरफ है या सही दूसरी तरफ है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि सही दोनों तरफ हो या गलत दोनों तरफ हो। जी जी मियां साहब जो है भाग के नहीं गए हैं, आप लोगों की इत्तला के लिए। मियां साहब के बाहर जाने की मंजूरी जो है वो दी है काबीना ने। वजीर आज़म इमरान खान के उस पर सिग्नेचर हैं हर काबीना के फैसले पे, ठीक है। तो अगर किसी को पकड़ना है कि मियां साहब बाहर क्यों गए हैं तो काबीना को पकड़े और उसके जो सरबराह इमरान खान उनको पकड़े। सही आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल सही। जी 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 जी, हेलो जी जी एक कॉलर, एक सेकंड आपसे बात करती हूँ जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो मैं सुन रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है आपका जी, और मेरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब जो है जिसको 100% स्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, ये तो बच्चे को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इमरान खान को स्टेब्लिशमेंट ने यूज किया, इनको वजीर आजम बनने का था शौक जी, तो स्टेब्लिशमेंट का हमारी जी 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 जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि वजीर आजम को पूरा यूज किया गया। जी इसलिए जो है ना इनको लेकर आए और इनको शौक था, तो स्टेब्लिशमेंट 100% हमारी इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इमरान खान को उन्होंने यूज किया, इमरान खान क्योंकि इनको बड़ा शौक था बनने का और इन्होंने सोचा कि शायद हम लोग संभाल लेंगे और एक एग्जिट रास्ता दिया उसको, क्या नाम है, नवाज शरीफ को, मुझसे बाहर चले जाएगा और जरदारी को जो हम संभाल लेंगे, सिंध के अंदर
उसको जो है महदूद करके रख दिया। हम इमरान खान को जो है ना कान पकड़ के जो है ना लेके चलते रहेंगे। एक हद तक तो ये कामयाब भी रहे, लेकिन ये समझ रहे थे शायद इस तरह हम मुल्क भी चला लेंगे। मुल्क इस तरह नहीं चलते। मुल्क चलाने के लिए हमको बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े लोग और उनमें कुछ ईमानदार लोग भी चाहिए होते हैं। ठीक है, जरदारी वगैरह या नवाज शरीफ, ठीक है उन्होंने किए, करप्शन की होगी 100%, लेकिन उनके अंदर कुछ सियासतदान भी थे ऐसे कि जो मुल्क को लेकर चलना जानते थे और अभी भी जानते हैं। बड़े बड़े लोग हैं ऐसे। लेकिन इमरान खान के साथ एक वो टोला आ गया जो नवाज शरीफ और जरदारी दौर में हमेशा लूटते रहे हैं। वही इस्टेब्लिशमेंट उनको इमरान खान, यानी कि बात आपकी समझ में आ गई। आप कह रहे हैं कि इमरान खान के काबीना में जो लोग बैठे थे वही बैठे जो अपोजिशन में थे, इस वजह से इमरान खान कोई काम करना नहीं कर सके। राइट, नहीं कर सकते। और चले इमरान खान के अंदर इतनी एबिलिटी है ही नहीं जी। 11 लड़कों की क्रिकेट की टीम नहीं है। ये पूरे मुल्क को लेकर चलने वाली बात है। बड़ी बड़ी बातों से चले कुछ भी नहीं होता है। चले, बहुत शुक्रिया। और आपने ये देख ली ये बात, जी जी, आपने बल्दियाती इलेक्शन में देख लिया पेशावर में। जी जी, गर्ल्स इन्होंने बना लिया। नाम क्या है आपका? मुझे नकवी कहते हैं। अच्छा जी, नकवी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉलर बहुत सारी है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ सबका ओपिनियन लूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वे विंसर भाई दोबारा से आए, इनका मैं ले लूँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम विंसर भाई। जी गुड इवनिंग सरिता। अब मेरी क्रिसमस आपको भाई जी। भाई मेरी तरफ से भी आपको भी, और हॉलीडे की भी आपको बहुत बहुत, हॉलीडे का भी आपको मैं कहना चाह रही हूँ, विश करना चाह रही हूँ। हॉलीडे भी और मेरी क्रिसमस भी कल है। आप लोग अच्छे से गुजारे। आपको पता है कोरोना है, मगर एहतियात के साथ गुजारिएगा। ये हकीकत में बहुत खतरनाक वबा है। गेट टुगेदर से जरा बचिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और आपके जो साथ बैठे हैं साहब उनको भी, और सुनने वालों को भी, और जिन लोगों ने मेरी क्रिसमस मुझे कहा उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक। जिन्होंने नहीं भी कहा उनको भी मुबारक। मैं आज एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जी 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 जी, जल्दी से। कोरोना के हवाले से टॉपिक बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी अच्छी जी 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 जी, ये बात नहीं जी। मैसेज में ये है कि जब भी आप अपने घर जाते हैं, अपने काम से, अपने दफ्तर से, तो 8 घंटे तकरीबन आपने मास्क लगाया हुआ होता है। कि आप अपने घर जाते हैं, उसमें माएँ भी हैं, आप भी हैं, बहन भाई भी हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो भाग कर आते हैं और हमसे लिपट जाते हैं। सब जो है उनको प्यार करते हैं, उनके गालों को चूमते हैं, उनके सर को चूमते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि घंटे जब हमने मास्क लगाया हुआ होता है तो हमारे जो नाक के नीचे का हिस्सा है वो गंदा हो जाए, क्योंकि बार बार हम लोग सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जी। तो जब भी आप घर जाएं तब अपने बच्चों को प्यार करते हैं जरूर करें, लेकिन सबसे पहले जाते ही आप अपना मुंह धोए, हाथ धोए, उसके बाद आप बच्चों को जी। मेरा ख्याल है कि जी बाकी सब लोग बहुत ज्यादा एहतियात करें। नंबर काफी बढ़ गए और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां वगैरह ना अटेंड करें और घरों पे रहें। इस सब के लिए मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ये बहुत जल्दी में बार आते हैं, आपको होल्ड पे डालो तो आप होल्ड पे रहते नहीं है। आज तो बहुत सारे कॉलरों को मैं एयर नहीं कर पाई जी। हेलो जी। जी मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि कॉलर आए, वो पता है क्या कह रहे हैं कि खाता है तो लगाता भी था। कह रहे हैं कि जरदारी नवाज शरीफ करप्शन भी करते थे, तो बट उनमें दानिश्वर लोग थे। इनसे पूछे कि स्टील मिल कब तबाह हुआ, पीआईए कब तबाह हुआ, इदारे कब तबाह हुए, टीवी, पीटीवी, आपका रेलवे, ये सब कब तबाह हुआ, तालीम, सेहत कब तबाह हुआ। और वो दिन को ख्वाब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जी 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 उन्होंने 40 साल हुकूमत की है दोनों ने मिला के, 30 साल। ये 3 साल में इस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो हौसला रखें और बर्दाश्त करें। चले, हमने 40 साल बर्दाश्त किया, अब 4 साल बर्दाश्त करें। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी जी जी। दें 30 सेकंड का मैसेज जी 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 30 नहीं, मैं 15 सेकंड का भाई मैं भूल गया था। विंसर भाई और तमाम हमारे मसीह भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। I'm sorry यार, मैं पहले बोलना था मुझे और मैं दिमाग से मैंने निकल गया था। तो मेरी क्रिसमस। अरे हमने चैनल की तरफ से दे दिया सबको, और आप कॉलर की तरफ से भी दे देते हैं, सबके कॉलर की तरफ से, सबकी तरफ से जी। तो बाकी के 15 सेकंड बचे हैं, तो उसमें एक मैसेज दे दीजिए। जो आप बार बार कहती हैं कि इमरान खान को अवाम लेके आए, खुदा के वास्ते ये नहीं कहें आप।
सबको पता है कौन लेके आया। अरे नहीं मेरे अभी टाइम नहीं है, मतलब मैं इस पे आपको बहुत लंबा सा लेक्चर दे रही हूँ, मंडे को जरूर दूंगी, इसके ऊपर बात करूंगी। को लेक्चर दीजिएगा, मगर वो बता दीजिएगा कि इमरान खान को अवाम नहीं लेके आई थी। ठीक है, मंडे को जरूर बताऊंगी कि अवाम लेकर आइए नहीं लेकर आइए, बल्कि लेके आया था, वो खुद मुंह छुपाए घूम रहा है। यार आप क्या बात, मुझे पता है एस्टेब्लिशमेंट का आप बात कर रहे हैं, खुल के बोलते हैं, खोल के ही बोलते हैं आप लोग इस चैनल पे आकर। जी बात ये है कि उनको जो लेके आया था वो खुद पछता रहे हैं। और एक कॉलर कह रहे थे इंटरनेशनल कैनवस में देखें, बड़े कैनवस में क्या देखे भाई, कश्मीर चला गया ये देख रहे, दुनिया में पूछ नहीं रही है, कोई फोन करने मुंह नहीं लगाता, फोन नहीं करता। वो जो है हमारा वो सी पैक वो रुका हुआ है, क्या देंगे। अब जो हमारा सऊदी अरब भाई था जो हमें पैसे दे देता था, अब वो भी कंडीशनल मनी देता है, उस पर भी हमें आगे दिखाता है। तो हम क्या देखें बड़े कैनवस पे। बहरहाल मंडे को बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी 30 सेकंड का मैसेज दे, मंडे को बात करेंगे जी इंशाल्लाह। जी 30 सेकंड का नहीं, मैंने 45 मिनट हो दिया, मैंने पूरी बात करनी है, वरना मैंने नहीं। चलें जल्दी करें जल्दी। जी हाँ जी, बात ये है कि सब अभी सवाल किया गया कि तबाही किसने की। ये सारी तबाही मुशर्रफ दौर में की अदारों में जो लास्ट में किए। उसके बाद जो है कहा गया यूनिवर्सिटियां बनाई, 16 यूनिवर्सिटियां वाकई उन्होंने फेसबुक पे तो बना ली, लेकिन जमीन के ऊपर कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो उसका नाम बताएं। उससे पहले सबसे पहले तो ये है कि सब मुस्लिम भाइयों को अपना हैप्पी मैरी क्रिसमस और कायदे आज़म को हैप्पी हॉलीडे, साहब को हैप्पी बर्थडे और नवाज शरीफ को भी हैप्पी बर्थडे। और अब आ जाती है कुछ कह के गए थे, शर्म दिला के गए थे कि शर्म आनी चाहिए। शर्म हमें नहीं आनी चाहिए, शर्म उस शख्स को आनी चाहिए जिसने 2 करोड़ अवाम को गुर्बत की सतह से नीचे गिरा दिया। एक बड़े जज्बात में आके कह गए थे कि फौज का नाम ले रहे थे। फौज जो है, हम फौज की बात नहीं करते, हम जर्नैलों की बात करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, तालिबान आपके बॉर्डर के अंदर आके आपकी बाढ़ उखाड़ कर ले गए हैं। किसी में जरूरत नहीं हुई कि उनको रोक सके या उसकी मजम्मत भी कर सके। आखिरी बात यह है कि हेल्थ कार्ड की बात करते हैं। हेल्थ कार्ड के आप में इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है कि अस्पतालों के बजट से फंड निकाल कर हेल्थ कार्ड के प्रीमियम अदा कर दिए गए हैं, और अपने पसंद के अपना जो इंश्योरेंस को माफिया के लोग थे उनको नवाजा गया। ये तारीख का इतना बड़ा स्कैंडल है कि वो इनके गले पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियातुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। जी नाज़रीन, गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं और बस 5 मिनट मेरे पास है। मैं इनका मैसेज लूंगी और खत्म करूंगी, कोई कॉलर नहीं लूंगी। जी हेलो जी, ब्रेक ही नहीं ले पाई आज मैं, कॉलर की भरमार थी। जी बोले, ऑनियर है ये, ऑनियर ही है, ऑनियर लिया मैंने आपको। ब्रेक पे गई थी, ब्रेक के बाद वापस आई हूँ, आपको ऑनियर लिया, उसके बाद आप प्रोग्राम खत्म करूंगे आपका मैसेज लेकर सिर्फ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल ईटी जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें 12 कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं समीना के आपको
इमरान खान जितना तेजी से आपकी एक्सपोर्ट को ले जा रहा है ना, ये नेक्स्ट यानी अगर 5 साल नेक्स्ट इमरान खान को मिल जाते हैं ना तो $100 बिलियन तक भी जा सकती है आपकी एक्सपोर्ट। मैं आज आपको ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वो सेक्टर हैं जहाँ पे कभी भी काम ही नहीं किया गया और इसमें काफी जगह मौजूद है, क्योंकि आईटी में तो इंडियन मार्केट काफी ले चुकी है इसका और बांग्लादेश और दूसरे मुल्क, लेकिन ईटी जो मार्केट है ना उसमें बहुत जगह भी बाकी है और पाकिस्तान इसमें अपना हिस्सा ले सकता है। अच्छा, अभी खारजा पॉलिसी के बारे उस पर के पाकिस्तान की तो खारजा पॉलिसी बिल्कुल इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बताता गए थे OIC के इजलास में, 7 घंटे तो रट्टा लगा रहे थे प्लेन में बैठ के। खैर वो वीडियो भी मैं भेज दूं, अगर आप चाहें तो चला लीजिएगा, वो सारी मीडिया पे भी मौजूद है। 7 घंटा रट्टा लगाया पूरा, वो तकरीर याद की, उसके बाद क्या हुआ, उनको वहां पे कोई लिफ्ट ही नहीं कराई गई। सारे सहाफियों को जो भर के ले गए थे टोला पूरा, वो वैसे ही बिल्कुल मतलब इतनी इंसल्टिंग बात की पाकिस्तान के लिए। तो हमेशा ही उस शख्स ने तो इंसल्ट ही की है पाकिस्तान की, जहां पे गया पर्ची निकाल के बात करता था, इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई बात उस अपनी वो कह सके। अभी भी लिखी वहां अभी भी वीडियो आती हैं, पहले दे देता है फिर उनको देख देख के पढ़ रहा होता है। इमरान खान को बुरा भला भी कहना होता है तो पर्ची पे लिखा हुआ होता है, मतलब ये हमारा लीडर बनेगा। सोचो यार, कुछ तो शर्म कर लो यार। चलें, तो हमें भी अकल आ जानी चाहिए। अब यहाँ कनाडा में आ गए, उसको छोड़ दो यार। चलें, ठीक है, ठीक है जी जनाब। जी जी जी, बस मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। सुना दें। इमरान खान की हुकूमत की बेखबरी के मुतालिक है कि खबरें तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा, तो बेखबरी रही। बस सही। इमरान खान साहब के जो 3 साल हैं वो इस बेखबरी का तसलसल है, जो कि आगे जब तक उनकी हुकूमत चलेगी ये बेखबरी जारी रहेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान होता रहेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, आप कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? तो कहते हैं बस खुदाफिज कहते हैं जी। बस यही है कि आखिरी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मिल के बैठ के ना डिसाइड करें कि इन मसाइल को हम मिलजुल के हल करेंगे, बस वो वाहिद हल है, नहीं तो इसी तरह लड़ाई चलती रहेगी और जूतम पिजार होती रहेगी इंशाल्लाह। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, वीकेंड है, आराम से गुजारिएगा। तमाम लोगों को हमारे पूरे चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे कॉलर की तरफ से मेरी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस और हॉलीडे, हैप्पी हॉलीडे आप सब लोगों को। बंगर अच्छे से गुजारिएगा। मैरी क्रिसमस जितने भी देखने वाले हैं, जो देखते हैं, जो भाई हैं, जो मनाते हैं, मगर आराम से मनाइएगा, घर में रह के मनाइएगा। जिस तरह अभी विंसर भाई ने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि एहतियात के साथ बनाइए, ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह। मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।